الرحمن الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. 1448 हिजरा के अय्याम अज़ा की ये आखिरी चंद रातें हैं और चूँकि ये वो रातें हैं जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़ पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी के वाक़यात से। वैसे तो करबला का पूरा जिहाद पैगम्बर ही का मिशन था, लेकिन जो तारीख़ी वाक़यात हैं इसलिए मेरी गुफ्तगू में ज़्यादातर इसी हवाले से बात हो रही है। आज मैंने सूरह अहज़ाब की एक आयत की तिलावत की। आयत का मैसेज वही है जो कल सूरह निसा की आयत का मैसेज था और आज सूरह अहज़ाब की इस आयत की तिलावत की गई है। सूरह अहज़ाब भी वो आयत है, वो सूरह है जिसमें हमारे और पैगंबर के रिश्ते को, ताल्लुक़ को बहुत नुमायाँ तौर पे बयान किया गया है। बहुत सारे मुख्तलिफ़ पैगामात हैं। सिर्फ़ एक जुमला ऐसा अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसकी तशरीह में कभी मैं चला जाता हूँ तो पूरी मजलिस का मौजू ही बदल जाता है, इसलिए बहुत अपने आप पे कंट्रोल करते हुए। कल रात की मजलिस बहुत लंबी हो गई थी, जिसके असरात आपको ख़ुद मेरी आवाज़ पे भी महसूस हो रहे होंगे और मोमिनीन कराम की गैर हाज़िरी पर भी। लेकिन मेरा तो अपना वही अंदाज़ है कि कोई आए कि ना आए, मैं तो अपने मौजू पे बात करता हूँ। सूरह अहज़ाब में इतने अहम पैगामात हैं, बहुत सारी मशहूर आयतें इसी सूरह अहज़ाब की हैं, जिसमें एक तो यही आया तत्हीर है, इसी सूरह की है। आया विलायत क्या नबी औला बिल मोमिनीन इसी सूरह में है और बहुत सारी आयतें। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इसी सूरह में। ये वो सूरह जिसे आम हालात में तो शायद कोई तिलावत ना करता हो। उन लोगों की बात छोड़ दीजिए जो रोज़ाना कुछ तिलावत करके साल में कुरान ख़त्म करते हैं, वो तो फिर इस सूरह की भी तिलावत करते हैं, लेकिन ख़ास इस सूरह की नहीं करते हैं। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उसमें ये सूरह आ ही जाएगा। और उन चंद मोमिनीन को या मोमिनात को छोड़ दीजिए जो इसलिए सूरह अहज़ाब की तिलावत करते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे में बेटियों की मुनासिब शादी का। तो शादी के हवाले से कुरान करीम के जो 3 मुख्तलिफ अमल हैं उनमें एक सूरह अहज़ाब भी शामिल है कि जिसकी तिलावत उस वक्त तक की जाए जब ये मसला शुरू हो और उस वक्त तक की जाए जब तक कि ये मसला ख़त्म ना हो जाए। तो वो लोग सूरह अहज़ाब की तिलावत करते हैं। बल्कि ये शायद मैं गलत कह गया, जी ये मैं गलत कह गया। वो सूरह मरियम है। सूरह अहज़ाब भी शादी के लिए है मगर तिलावत नहीं है। लिखने के बाद मिट्टी के बर्तन में रख के घर में किसी ऊंची जगह पे उसको उस वक्त तक रखा जाए जब तक कि बेटी की शादी ना हो। मुझे ये दुआएं और अमाल नहीं बताना है, लेकिन चूँकि सूरह अहज़ाब के तारुफ में गलत तरफ ज़हन चला गया तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। तो अब इस सूरह की आयत है जिसके अंदर वो उसूल बताया जा रहा है कि जिसको बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो
इंसान की सारी आज़ादी ख़त्म कर हो जाती है इससे। फ्रीडम कहाँ रहती है इंसान के पास? ये तो ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। जी हाँ, यही सूरह का इस आयत का पैगाम, और इतना अहम है कि देखिए कुरान में जितने भी अहकाम दिए गए 90% अहकाम मर्दों और औरतों दोनों के लिए, लफ्ज़ एक ही आता है, औरत के लिए अलग से लफ्ज़ नहीं आता है। लेकिन एक हिजाब की आयत है जहाँ मर्द के लिए अलग कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और कुल लिल मोमिनीन, नहीं या अय्युहल्लज़ीना कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, निगाहें नीची करें, और औरतों से अलग कहा एक ही जगह पर, सूरह नूर। और एक ये आयत वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, मजलिसों के एडवर्टाइज में या फ्लायर में या पोस्टर में तो लिखा होता है कि मोमिनीन और मोमिनात से शिरकत की इस्तिदा है या मोमिनात के लिए अलग से कोई इंतज़ाम है। कुरान का स्टाइल नहीं। नमाज का हुक्म आया एक ही लफ्ज़ है, रोज़े का हुक्म आया एक ही लफ्ज़ है, हज का हुक्म आया एक ही लफ्ज़ है। लेकिन एक वो हिजाब का मसला इस्लाम की निगाह में इतना अहम है कि अलग अलग बताना पड़ेगा, और वाक़ई हमारे यहाँ यही गलती हो रही है। जब हिजाब की बात होती है सारा का सारा हमारा प्रेशर या फोर्स या जोर जो है ख़वातीन पे होता है, मर्द तो भूल जाते हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, इसलिए कि इस तरह से मैंने बातें शुरू की तो पूरे रमज़ान की 30 तकारीर भी नाकाफ़ी होंगी। इस तरह से ये जो आयत है इसमें भी इतना अहम हुक्म दिया जा रहा है कि ख़ास कुरान ने वो टर्म इस्तेमाल की है जो और कहीं इस्तेमाल नहीं हुई है कि वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन, ना किसी मोमिन को ये हक है ना किसी मोमिना को ये हक है, ना ईमान लाने वाले मर्द को ये हक है ना ईमान लाने वाली औरत को ये हक है कि इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा, जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में किसी मैटर में कोई फैसला कर दे, अन यकूना लहुमुल खियरा, खियरा वही है जिसे उर्दू में आप कहेंगे इख्तियार, कि उनके पास इख्तियार हो जाए चाहे माने चाहे ना माने। और कुरान ने यह भी कहा कि ये जो मैंने कहा ना जो बहुत ज़्यादा आजकल के लिबरल टाइप के लोग हैं कहते हैं तो फ्रीडम इंसान की ख़त्म हो गई, कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, ये नहीं कह रहा, जब वो फैसला करें जहाँ पे हुक्म शरीयत आ जाए, और इंसान की ज़िंदगी में बहुत आज़ादी है लेकिन वो बयान करने का वक्त नहीं। खुलासा ये कि वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन, ना मर्द को हक है ना औरत को हक है अगर वो ईमान ला चुके हैं। यहाँ लफ्ज़ इंसान नहीं आया, काफिर मुशरिक मुनाफिक जो दिल चाहे करे, ईमान लाए हो तो ईमान के रिक्वायरमेंट ये क्या, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब वो किसी मामले में फ़ैसला कर दें, अन यकूना लहुमुल खियरा, उनको कोई चॉइस दिया जाए, इख्तियार दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए, फ़ी अमरिहिम, उनके मामलात में। ये नहीं है कि भाई अल्लाह और रसूल से मुताल्लिक़ा कोई बात है तो इख्तियार, तुम्हारे ज़िंदगी के मामलात में फ़ैसला वो करें जब कर दें तो तुम्हें मानना पड़ेगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और रसूल को डिसओबे करे या नाफरमानी करे वो याद रखे फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो बहुत खुली हुई गुमराही में, वो गुमराही के हम दिन और रात कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उस गुरोह से हमें बचा जो गुमराह हुआ। और कुरान ने कहा कि उनमें ये लोग भी शामिल है जो अल्लाह और रसूल के मामले के फ़ैसले की मुखालिफत करे। तब अहकामात शरीयत हमारी ज़िंदगी के 24 घंटे के हर सेकंड पे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको फ्रीडम है। वाजिबात कितने हैं, हराम कितने हैं, एक लिस्ट भी है मेरे पास, लेकिन आज का ये मौजू नहीं। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये आयत जब मैं तिलावत करता हूँ मजमे में से कोई कहता है कि ये तो हमारी अकल में नहीं आता, ब्लाइंडली फॉलो करें। भाई रसूल ने एक हुक्म दे दिया लेकिन हमें ये इख्तियार तो मिलना चाहिए, गौर करें, अगर समझ में आए तो मान लो, समझ में ना आए तो ना मानो। कल भी यही आयत थी, सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, जब अल्लाह और उसका रसूल, उस आयत में तो खाली रसूल का जिक्र है, जब रसूल को फैसला सुना दे दिल में भी ख्याल ना आए कि क्यों। और ख़ास तौर पर मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है वो हमारी औरतों को। जब कभी कहीं पे एंटी इस्लाम, या आप लोग शायद एंटाई कहते होंगे, तो एक तो मैं तो इस चक्कर में ही जो है वो मारा जाता हूँ, जो इंग्लैंड में जाके एक एक्सेंट इस्तेमाल करता हूँ, कहते हैं ये तो यहाँ का ही नहीं, कहाँ से लेके आ गए। यहाँ कोई एक्सेंट इस्तेमाल करता है, ये आप कहाँ से लेके आ गए, यहाँ तो ये बोला ही नहीं जाता है। तो चूँकि आप लोग इंडिया पाकिस्तान के हैं तो आप तो समझ जाते होंगे। तो खुलासा ये है कि एंटाई का ये, कि एंटी इस्लाम का ये मूवमेंट होता है, सबसे पहले हमारी औरतों को यूज़ किया जाता, क्योंकि कुछ मसले इस्लाम में बज़ाहिर ऐसे हैं, बज़ाहिर
कि ऐसा लगता है कि ये औरत का फेवर नहीं किया गया। मसलन मीरास का मसला, बेटे को डबल हिस्सा, बेटी को सिंगल हिस्सा क्यों मिल रहा है? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बड़ा हुआ, बज़ाहिर सामने की बात कर रहा हूं। हाँ, फैसला इस पर होता है जैसे इमाम ने अपने बेटे इस्माइल के लिए कहा और पैगंबर ने अपने जिस घर में पैगंबर का बचपना गुजरा हलीमा सादिया की बेटी के लिए कहा। मशहूर वाकया है, शायद इतना मशहूर भी ना हो, लेकिन मैं तो बहुत पढ़ चुका हूं। जब हलीमा सादिया का बेटा और बेटी दोनों गिरफ्तार होकर पैगंबर के पास लाए गए थे, उस गजवे में जो आखिरी लड़ाई है हुनैन, और बहुत अहम लड़ाई, गजवा हुनैन बहुत अहम है। हमारे यहाँ बद्र, ओहद, खंदक, खैबर पे जाके स्टॉप लगा देते हैं। हुनैन बहुत अहम है। बल्कि सऊदी अरब के अंदर जब ये शिरक और बिदअत का नारा मदीने की ज़ियारतों में लगाया जाता था, तो वहाँ भी उस वक्त मेरी बहस हुई थी। एक से तो इसी ग़ज़वा हुनैन पे आके उसका जवाब मिला था, चुप हो गया था, फिर कुछ ना बोल सका। फ़बोहित लज़ी कफ़र, जो ग़ज़वा हुनैन में भी वो सब लोग भागे थे मैदान ओहद। और ये नहीं, बहुत लंबी बात हो रही है, मुझे मजलिस आज रात आधी रात से पहले ख़त्म करना है। तो खुलासा ये है कि ग़ज़वा हुनैन बहुत अहम है, और उसमें जनाब हलीमा सादिया का कबीला भी शरीक था काफिरों की तरफ से। गिरफ्तार होकर बेटी भी आई, बेटा भी आया। पैगंबर ने बेटी का ज़्यादा एहतराम किया, खड़े हुए बाकायदा अपनी हवा बिछा के बिठाया, बेटे को बस नॉर्मल तरीके से। या रसूल अल्लाह, ये क्यों है? कहा इसलिए कि ये बेटी अपने वालिदैन की खिदमत करती थी, बेटा बस आम सा बेटा था, नाफरमानी भी नहीं करता था, लेकिन खिदमत वहाँ हो समझ में आता। या छठे इमाम से पूछा गया कि मौला, एक तरफ तो आप फरमाते हैं कि हर बाप और माँ को अपनी औलाद के साथ बराबरी का सलूक करना, ये भी इस्लाम का एक अहम हुक्म है, लेकिन हर हुक्म में कुछ एक्सेप्शंस या एग्जम्पशंस होते हैं। तो आप अपने बड़े बेटे इस्माइल को ज़्यादा इज्जत देते हैं, ज़्यादा उनका एहतराम करते हैं। एहतराम का लफ्ज़ है। इमाम ने कहा इसलिए कि ये अपने बाप की ज़्यादा खिदमत करता है अपने दूसरे भाइयों के मुकाबले में। सातवें इमाम के बारे में एक बात याद रखिएगा कि सातवें इमाम जो है ना, ये चीज़ों का उन पर इतलाक़ नहीं होता। भाई चौथे इमाम की हदीस में एक फार्मूला आ गया, वो जहन में रख के ये सारे वाक़यात सुना करें। क्योंकि मैंने ये जुमला कह दिया, कोई कहेगा कि जब छठे इमाम ने कहा ये अपने बाकी भाइयों के मुकाबले में मेरा ज़्यादा एहतराम करता, तो बाकी भाइयों में तो सातवें भी शामिल है। चौथे इमाम की एक हदीस मैं बहुत पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे मशहूर लग रही। करबला के वाक़े के बाद इमाम तशरीफ़ फरमाए, 15-20 साल गुजर गए होंगे करबला को, एक नई नस्ल सामने आ गई। बहुत से उस वक्त जो बच्चे थे वो जवान हो गए, बहुत से उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, 20 साल में वो 20 साल के हो गए। तो अब इमाम के हुजरे में मौजूद हैं और एक मरतबा करबला का जिक्र आ गया, हर एक बढ़ बढ़ के बातें कर रहा। मौला हम होते तो ये कर देते, और हम होते तो वो कर देते, और हम इस तरह से अहले बैत का साथ देते। पुराने ज़माने में हर घर के अंदर, और ईरान में काफ़ी अरसे तक ये रवाज रहा, शायद अभी भी हो, हर घर में रोटी के लिए तंदूर लगाया जाता था। रोज़ाना की चीज़ थी, दिन में 2 मरतबा तंदूर रोशन किया जाता है। कनीज़ ने अभी अभी तंदूर रोशन किया। आपने ये वाक़या किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और इमाम का सुना है, चौथे का भी वाक़या। अब ये नौजवान जो बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं कि अगर हम उस वक्त होते तो मौला आपको अकेला नहीं छोड़ते, आपके साथ पहले अपनी जान कुर्बान करते और देखते कि वो यजीद क्या कर लेता। जब इतनी बड़ी तादाद, पूरी नई नस्ल तैयार हो गई, इमाम ने कहा जाओ जाके वो आग उठा लो जो तंदूर में, वो जो कोयले हैं, बारबेक्यू तो आप हजरात भी करते होंगे, तो खैर वो जो कोयले जलाए जाते हैं। तो अब मैं वाक़या नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक जुमला पढ़ रहा हूँ कि 5वें इमाम ने ये रिवायत नकल की कि जैसे ही मेरे बाबा ने कहा भी जुमला पूरा नहीं हुआ, मैं खड़ा हुआ सबसे पहले कोयला उठाने के लिए, मेरे बाबा ने रोक दिया। कहा बेटा ये बात तो तेरे बारे में नहीं, अंता मिन्नी वाना मिन का, तू मैं हूँ मैं तू हूँ, ये तमाम चीज़ें जो है ये आम लोगों के लिए होते हैं, हम लोग तो एक ही नूर के जुज़ हैं। तो ऐसे कई वाक़यात आएंगे आपके सामने जहाँ इमाम मासूम ने अपने बेटे या बेटियों के हवाले से कोई पैगाम दिया, और जो मासूम बेटा है वो ऐसा लगा कि जैसे वो उसको निकाल दिया उससे, तो इसलिए कि अंता मिन्नी वाना मिन का, तू मैं है मैं तू। तो अब यहाँ पर भी छठे ने कहा कि इस्माइल अपने भाइयों के मुकाबले में मेरी ज़्यादा इज्जत करता है, एहतराम करता है। तो ठीक ये समझ में आ रहा है कि अगर औलाद में फ़र्क किया जा रहा है तो कोई क्राइटेरिया है, वो ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा एहतराम, ज़्यादा खिदमत कर रहा है, उसको इज्जत मिल रही। यहाँ हलीमा सादिया की बेटी ज़्यादा एहतराम, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा खिदमत कर रही है, उसको
स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मगर खाली इस बेस के ऊपर कि वो लड़का है मैं लड़की हूं, उसे डबल मुझे सिंगल हिस्सा मिला। जबकि आमतौर पे हमारा और आपका तजुर्बा और मुशाहिदा है कि आमतौर पर 90% बेटियां वालिदैन की ज्यादा खिदमत करती, लेकिन यहाँ नहीं। तो अब ये देखें मसला इस्तेमाल होता है कि नहीं होता हमारी औरतों को दीन के खिलाफ उकसाने के लिए। या ये मसला कि मसलन हिजाब औरत का, अब मैं तो खुद बहुत गर्म इलाकों में रहता हूँ, हज में भी मैंने गर्मी के हज किए हैं। इराक की गर्मी माशाल्लाह इस वक्त 120 के करीब टेम्परेचर था जो मशी करके आए, लेकिन यहाँ की गर्मी कुछ अजीब किस्म की गर्मी लग रही है मुझे। मतलब आपके ह्यूस्टन की बात नहीं कर रहा, ह्यूस्टन में भी यही था, डेलस में भी यही था, अटलांटा में भी यही था। ऐसा लग रहा कि मुझे ओवन में रखा जाता है। लेकिन अब ये जो है इस शदीद गर्मी के माहौल में औरत से तवक्को करना, तवक्को क्या करना, वाजिब करना कि सर से पैर तक अपने आप को छुपाओगी। थोड़ा बहुत हमारी खवातीन की आंखें खुलती हैं जब वो इराक में जाके देखते हैं कि इससे ज़्यादा शदीद गर्मी है और इराकी औरत जो है वो सर से पैर तक किस तरह हिजाब में। लेकिन एक दिल में ख्याल तो आता है, और ये तो वो हैं जो हिजाब करने वालियाँ हैं, लेकिन जो बेहिजाब हैं वो तो मानती ही नहीं इस वजह से हिजाब को। और जैसा कि आपके इल्म में होगा, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मैं तो वही टच करके आगे बढ़ जाता हूँ। मैं खुद अपने आप से डरता हूँ कि बात मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, मेरा आना बेकार हो जाएगा। कि अब कभी कभार इसमें इस्लाम के खिलाफ एतराज़ात में साइंस की भी मदद ले लेते हैं, कभी मेडिसिन और मेडिकल साइंस को लेके आ जाते हैं, कभी और दूसरे जो नए आजकल के उलूम है ना, कि वो तो ये कह रहा है, इस्लाम ये कह रहा है। बहुत मशहूर आजकल दुनिया में नारा है, मुझे यहाँ का नहीं पता, कि जी वो हिजाब वाली औरतों में विटामिन डी बहुत कम हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी का एक्सपोजर नहीं होता, और सूरज बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का, और ये और वो पूरा पूरा चार्ट बना के दे देते हैं हमारी औरतों को कि बेहिजाब निकलना है। अब बाकी एतराज़ तो हैं कि जी ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी लगता है, उससे साथ में फिर मेडिकल साइंस भी शामिल हो गई। तो उसके बावजूद जो औरतें सर से पैर तक हिजाब कर रही हैं इस शदीद गर्मी के अंदर, एक तो उनको सलाम करने को दिल चाहता है, लेकिन फिर ये भी ख्याल आता है कि शैतान वसवसे तो पैदा करता, दिल में यह ना आ जाए कि मर्दों को खुली छूट दे दी गई। मैंने तो यहाँ ऐसी मजलिसें भी पढ़ी हैं कि मर्द हजरात तो वो जो एक ख़ास किस्म की क्या वो बनियान आती है जो माइकल जैक्सन पहनता था, मर्द की, और शॉर्ट पहन के मजलिस में बैठे होते हैं। मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती है मजलिस, मैं मसाइब पढ़ के उतर जाता हूँ ऐसी जगह पे। ख़वातीन हत्ता जो हिजाब नहीं करती हैं तो इमाम बारगाह में हिजाब करके आना होता है। तो खुलासा ये था, बात बहुत लंबी हो रही है, ज़रूरत नहीं थी इतना लंबी बात करने की। औरतों के लिए कुछ मसले शरीयत में ऐसे हैं कि बज़ाहिर उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही बज़ाहिर, लेकिन कुरान ने वहाँ भी कहा सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, जो वहाँ से हुक्म आ गया उसके बारे में दिल में ज़रा सा भी ख्याल ना। शैतानी वसवसा अलग चीज़ है, वो छोड़ दीजिए। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो अलग बात है, लेकिन ज़रा थोड़ा आदमी सीरियसली सोचे और नेगेटिव थिंकिंग करे कि ये गलत है। अमल कर रहा है मसले पर, मुखालिफत नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकली दिल में ख्याल आ रहा है। और यहाँ भी यही कहा गया कि अल्लाह और रसूल ने फैसला कर दिया तुम्हारे बारे में, न मर्द को इख्तियार है न औरत को इख्तियार है कि वो कहें अन यकून लहुमुल खियारा। इसको ब्लाइंडली फॉलो करना कह रहे हो तो जी हाँ, कलमे का मतलब ही ये, इस्लाम का मतलब ही ये। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो नाफरमानी करे अल्लाह रसूल में क्या फ़र्क पड़ता है। हदीस सकल यानी हदीस कुद्सी में एक लफ्ज़ है ना, लविश तमाती सकलान अला ताअती, अगर तमाम जिन और इंस मिल के आज से तय कर ले, सब सारे इंसान सारे जिन के खुदा की ज़र्रा बराबर नाफरमानी नहीं करना, तो खुदा कह रहा है जो मेरा स्टेटस है उसमें जौ के दाने के बराबर इजाफा नहीं होगा। ये कोई दुनियावी हुकूमत नहीं है कि अगर 100 में हमारे पास 52 वोट हैं सेनेट में तो हम ताकतवर हैं, 55 हो गए तो और ताकतवर हैं, 60 हो गए तो और ताकतवर हैं। और वलविश तमाअति सकलान अला मासियती, और आज से सारे जिन और इंसान मिल के तय कर लें एक हुक्म अल्लाह का नहीं मानना, हर चीज़ में मुखालिफत करना, तो जो मेरी अजमत है, जो मेरा स्टेटस है, जौ के दाने के बराबर कमी नहीं आएगी उसके अंदर। ये तुम्हारा फ़ायदा और तुम्हारा नुकसान है। तो जो मन यासिल्लाह व रसूलहु, जिसने अपना ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया कि हाँ उनका हुक्म तो यह है लेकिन हमको भी तो अल्लाह ने अक्ल दी, इसको अक्ल नहीं कहते। मौला से कहा गया मौला आप जैसा इंसान और मुआविया से बज़ाहिर शिकस्त खा रहा है,
क्या वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद है? कहा वो मक्कारी है, वो चालाकी है, वो शैतानत है, वो अकल नहीं है। तो खैर मुझे अंदाज़ा है कि जो मजमा मेरे पास आया कल और आज, उसकी ये थिंकिंग नहीं होगी, लेकिन इस आयत पर बहुत एतराज़ होता, और मैं जितने एतराज़ होते हैं उतना ही मैं इस आयत को ज़्यादा पढ़ता हूँ। वाज़ेह हुक्म है कि तुम्हारे लिए, और इतना वाज़ेह है कि मर्द औरत दोनों को अलग अलग करके बताया गया। तो अब यह भी एक पैगाम बढ़ रहा है, अब कैसा होना चाहिए मोमिन को। अच्छा अब देखिए, एक ही चीज़ होगी, एक ही हुक्म आएगा अल्लाह और रसूल का, एक ही। मोमिन देखेगा, आंखें बंद करके मान लेगा, मुनाफिक देखेगा, काफिर की बात नहीं है, वो तो है ही नहीं दायरे इस्लाम में। मुनाफिक है जो कलमा पढ़ के कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हुक्म खुदा और हुक्म रसूल आएगा फौरन उसके एतराज़ात शुरू हो जाएंगे। सूरह अहज़ाब में ये भी बताया गया है। सूरह अहज़ाब की मैं कभी कभार इसलिए तफसीर करता हूँ, जो जुमला रह गया कि आशूरे के दिन आमाल आशूरा में सूरह अहज़ाब शामिल है। वो जो 4 रकत नमाज पढ़ी जाती है, जो मफाती में नहीं है लेकिन पढ़ी जाती है और बहुत अहम अमल है, जिसके आखिर में वो 7 मरतबा आगे जाना और पीछे आना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व 4 रकत नमाज उससे पहले, उसमें सूरह अहज़ाब है। एक वही सूरह समझ में नहीं आता कि आशूर की नमाज में उसकी क्या आखिर मसलहत। 4 रकत नमाज में 4 सूरह, सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून समझ में आ जाता है, बिल्कुल वाज़ेह कुरान का लकुम दीनकुम वलिय दीन, हक और बातिल का फैसला हो गया। सूरह कुल हुवल्लाह समझ में आता है, हुसैन की कुर्बानी थी ही अल्लाह की वहदानियत के लिए। सूरह मुनाफिकून समझ में आता है कि सामने सारे मुनाफिक खड़े हैं। सूरह अहज़ाब जिसमें एक पैगाम ये भी है, जिसकी वजह से ये सूरह आशूर के अमाल में इतना अहम सूरह है, करबला के जिहाद के हवाले से। तो खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, वरना बात तो ख़त्म नहीं होगी। तो खुलासा ये कि अब सूरह अहज़ाब में जंग खंदक का मंजर दिखाया गया। अच्छा, जंग खंदक को कहते वैसे जंग अहज़ाब है। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में खंदक ज़्यादा मशहूर हो गया था, अब ऐसा ऐसा ये लफ्ज़ भी आने लगा है अहज़ाब, जंग अहज़ाब, असल नाम तो जंग अहज़ाब। उसमें कुरान एक मंजर दिखा रहा है और बड़ी दिलचस्प आयतें हैं। हर आयत दिलचस्प होती है, लेकिन इसमें ज़रा तारीख़ी एतबार से कुछ पहलू हैं, वक्त नहीं, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि काफिरों का लश्कर आ गया, और इतना बड़ा लश्कर मक्के के काफिर न इससे पहले कभी बना पाए न इसके बाद कभी बना पाए। पूरे अरब को जमा किया। ये आखिरी लड़ाई थी काफिरों से। फिर वो जंग हुनैन बहुत बाद में हुई, लेकिन वो मक्के वालों से नहीं थी, वो तो ताइफ और उधर के कबीलों से थी। ये मक्के वालों ने आखिरी मरतबा इस्लाम पे अटैक किया, फिर उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी बड़ी फौज भी लेके आए और ख़ास मौला का मुकाबला करने के लिए अमर इब्न अब्दुवुद को चुन के लाए कि अली के मुकाबले में कौन आ सकता है, और दोनों नाकाम हो गए। तो फिर उनका हौसला ख़त्म हो गया। खैबर तो इनसे नहीं हुआ था, काफिरों से। ये आखिरी जंग थी, तो बड़ी अहम जंग थी और बड़ी मुसलमानों की अजीब हालत थी। इतनी बड़ी फौज जब देखी, अब कुरान कहता है कि 2 किस्म के रिएक्शन, चीज़ एक है, मंजर एक है, रिएक्शन अलग। इस यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। अरबी में गुरूर के माने अलग हैं, उर्दू में अलग। उर्दू में गरूर कहते हैं कि एरोगेंस, घुमंड, तकब्बुर। अरबी में कहते हैं धोखा, फ्रॉड, चीटिंग। मुनाफिकों ने ये लश्कर देखा इतना बड़ा, मुसलमान मुनाफिक जो इस्लाम के तरफ साइड पर हैं, जैसे ही उन्होंने देखा वफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और कुछ लोग मुनाफिक तो नहीं थे लेकिन दिलों में उनके बहरहाल वो इतना पक्का इस्लाम नहीं था। जैसे ही लश्कर को देखा उन्होंने कहा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और रसूल ने हमको धोखा दे दिया, आज हम मारे गए। मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, हमारे साथ फ्रॉड किया गया। कौन कह रहा है? ये मुसलमानों के लश्कर में रसूल के परचम तले जो फौज है वो ये देख रही। अब वो लश्कर किसको देख के ये कहा? हमारे इब्न अब्दुवुद को और अबू सुफियान की उस फौज को। और कुरान इसी की बात कर रहा है, वइज़ा रअल मोमिनून अल अहज़ाब, और जब मोमिनों ने इतना बड़ा लश्कर देखा, कहा कि वअदनल्लाहु व रसूलुहु सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम ईमानन व तस्लीमा। वही लश्कर मोमिन देख रहा है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, अभी तारीख पे नहीं जा रहा हूँ। उसी को देख के उन्होंने कहा कि ये तो वही है जिसका अल्लाह और रसूल ने वादा किया था,
और अल्लाह ने भी सच कहा था और रसूल ने भी सच कहा था, इनका ईमान बढ़ गया ये लश्कर कुफार को देखकर, वह तस्लीमा, और जो सरेंडर का जज्बा था वो बढ़ गया। एक ही लश्कर है, मुनाफिक देख के कह रहा हमको धोखा दिया, फ्रॉड, चीटिंग, और वही लश्कर है उसको देख के मोमिन कह रहा है कि ये तो सच्चा वादा निकला अल्लाह और रसूल का, ज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान और बढ़ गया, वह तस्लीमा, जो कल भी लफ्ज आया था आज भी आया और कल भी आएगा, तस्लीमा, सरेंडर, सबमिशन। तो कभी एक ही चीज होती, एक ही चीज, और दो अलग रिएक्शन होते हैं। मसलन अब ये तो जरा कुरान की आयतें थी, बहुत सीरियस मसला। मसलन किसी की माँ उसके घर आ जाए, विजिट पे आ गई, चले विजिट वाले तो बर्दाश्त हो जाती है, अभी मिसाल पूरी नहीं हुई, लेकिन आ गई माँ, बेटा अच्छा ठीक ठाक बेटा, माँ को देख के उसका चेहरा खिल उठेगा, लेकिन बहू जो है उसका चेहरा उतर जाएगा। वो एक ही माँ आई है, दो माएँ नहीं अलग अलग, लेकिन जैसे ही बेटे ने देखा वो खुश हो गया मेरी माँ आ गई, बहू ने देखा बस चेहरा उतर गया मेरी सास कहाँ से आ गई। इतनी मुश्किल से तो जान छुड़ाई थी अमेरिका आकर के, यहाँ तो हम ही हमें वो नहीं। हाँ हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ कुछ बुलाते हैं पेरेंट्स को, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बच्चों की केयर टेकिंग करना होती है, कोई पालने वाला तो चाहिए, उसको क्यों पैसे दें। खैर, तो खुलासा ये है कि एक ही मंजर होता है। अच्छा अब आ जाइए, अब इसको हदीस से मिलाइए। मिसालें तो मैं बहुत बना सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है आपका टाइम वेस्ट करने की। अब हदीस से मिलाइए, पैगंबर की मशहूर हदीस है, मोतबर हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, और हम अपनी आंखों से इस हदीस को देख भी रहे हैं। जंग खंदक का मंजर कुरान ने दिखाया, हमने नहीं देखा, लेकिन ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये पैगंबर की हदीस भी थी, जहां अली का नाम लिया जाएगा मोमिन का चेहरा खुल उठेगा, मुनाफिक का चेहरा जो है मुरझा के रह जाएगा। वही एक नाम लिया जा रहा है, वही नाम है अली। मोमिन की हालत ही कुछ और हो जाती है खुशी से, और मुनाफिक की हालत ही कुछ और हो जाती है गैज़ व ग़ज़ब से। तो एक ही चीज़ होती है, लेकिन रिएक्शंस जो है ना वो अलग अलग होते हैं। ये इससे मैं आपको एक और मंजिल पे ले जा रहा हूँ, जो आज का एक बहुत अहम मौजू। लेकिन पहले अपनी इस तमहीद को मुकम्मल कर लूँ। पैगंबर का हुक्म आ गया, आंखें बंद करके मानना है। हाँ अगर दिल तक कोई ख्याल रहा, यानी दिल में आपने सोचा और वो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन दिल में रहा, प्रैक्टिकली आपने कोई मुखालिफत नहीं की, तो वह काबिल माफ़ी ख्याल होगा। हाँ क्वालिटी का जो मोमिन है ना वो नहीं होता, जैसे मिक़दाद, लेकिन बहरहाल हमारे स्टेटस से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, लेकिन होना कैसे चाहिए वो एक उसूल। क्योंकि जहाँ तक मेरा मौजू पहुँचा उसको समझाने के लिए इससे बेहतर मिसाल नहीं। तो मैं ये ख्याल करने के बावजूद कि ये वाक़या मैं बहुत पढ़ता हूँ, फिर भी पढ़ रहा हूँ, और इसी के अंदर वो शख्सियत थे जिन्होंने इसी वाक़ये की बुनियाद पर, जो अब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मौला का हक छीना गया, खिलाफत पे कब्ज़ा किया गया, तो कल मैंने कहा था ना किताब खिसाल में शेख सदूक ने एक रिवायत लिखी, ये 12 असहाब रसूल के, भाई रसूल की आंख बंद हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो सारे सहाबी जिंदा हैं। वो खास गए थे हुक्मरान से जंग करने, और पहले उन्होंने आर्गूमेंट किए। तो ये जो सहाबी जिनका वाक़या है, इन्होंने आर्गूमेंट इसी वाक़ये के बेस पे किया था। अभी पहले वाक़या सुन लीजिए, तो फिर आर्गूमेंट बताऊंगा, वो नया होगा। एक जुमला, ये वाक़या तो बहुत पुराना। अल्लाह के रसूल किसी काम से मदीने से बाहर गए हैं, काम हो गया, वापस आ रहे हैं। मदीना बहुत छोटा शहर था उस ज़माने में। उस ज़माने में क्या, उस ज़माने मदीना क्या, उस ज़माने का हर शहर छोटा होता था। मदीना कितना था, आप में से जो लोग जा चुके हैं, मुझे तो तमाम चेहरे नज़र आ रहे हैं, हज पे ना गए हों तो उम्रे पे जा चुके हैं। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी मिसाल पुरानी नहीं। आज जो मस्जिद नबवी है ना, जितना उसको बड़ा कर दिया, पुराने ज़माने का, रसूलुल्लाह के ज़माने का। यह मस्जिद बनाई इस तरह से गई कि रसूलुल्लाह के ज़माने में मदीना कहाँ तक था, सिर्फ क़िबले की तरफ थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया है, क्योंकि क़िबले की दीवार को ये लोग तोड़ना नहीं चाहते थे। वरना बाकी पूरा मदीना, यानी अगर मदीने की मस्जिद के अंदर एक राउंड लगाएं, गोया रसूलुल्लाह के ज़माने का पूरा मदीना आपने घूम लिया। तो अब इतना शहर है, और उसके चारों तरफ दीवार होती थी, जो पुराने ज़माने में हर शहर की हिफाजत के लिए सिटी वॉल होती। पैगंबर बाहर से आ रहे हैं, मदीना एक शहर है। अब आप कहेंगे मौलाना ये लफ्ज़ की क्या ज़रूरत है, ये फ़िक़ही लफ्ज़ है। हमारे यहाँ तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ इस लफ्ज़ की बहुत अहमियत है।
उनका मसला है कि नमाज जुमा सिर्फ शहर में हो सकती है, गांव में नहीं हो सकती। तो फिर उनके यहाँ बहस होती है कि शहर की डिफिनेशन क्या और गांव की डिफिनेशन क्या। वो एक अलग बहस है। जब हमारे यहाँ मसला ही नहीं है तो मैं क्यों आपका वक्त ज़ाय करूँ। मदीना बहरहाल शहर है, शहर की जो तारीफ, जो डिफिनेशन तय की है वो ये है कि उसमें एक बड़ा बाजार होता है और अतराफ के गांव के लोग अपनी चीज़ें वहाँ आके बेचते हैं, गांव में नहीं बेचते। कस्टमर कम होते हैं, पॉपुलेशन कम है, तो शहर। पैगंबर के आगे एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जा रहा है और वह घोड़ा लेके जा रहा है बेचने के लिए। जैसे आजकल कार्स बिकती हैं, उनके शोरूम होते हैं। शायद ये चीज़ भी अब ख़त्म हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है, ऑनलाइन लोग देख लेते हैं। लेकिन खैर फजूल बातें कर रहा हूँ ना, आपका वक्त भी ज़ाय हो रहा है, मेरा वक्त भी ज़ाय हो रहा है। तो पुराने ज़माने में यही स्टेटस जो आज गाड़ियों का है, कार्स का है, वो उस वक्त घोड़े का था। घोड़ा बेहतरीन सवारी थी। मोमिन की खुशकिस्मती में 4 चीज़ें मानी गई हैं। बेहतरीन खुशकिस्मत मोमिन है इस दुनिया के एतबार से, जिसे 4 अच्छी चीज़ें मिल जाएं। तो उसमें क्या है, एक तो है अच्छा घर मिल जाए, अच्छा घर। एक है कि अच्छा पड़ोस मिल जाए। एक है अच्छी सवारी मिले। एक ज़रा मुश्किल है, अच्छी बीवी मिले। वह हदीस में है ये आखिरी लफ्ज़ कि अच्छी बीवी। खुशकिस्मती है उस मोमिन की। लेकिन अभी आ जाइए कि घोड़ा, आले मोहम्मद के पास बेहतरीन घोड़े होते थे, वो घोड़ा लेके जा रहा, देखने में बहुत अच्छा घोड़ा। या ऐसा ही होता है ना, वो घोड़े के फार्म होते हैं, वहाँ घोड़े पाले जाते हैं, फिर बेचे जाते हैं बाहर। पैगंबर ने देखा, पसंद आ गया, गए, उससे कहा घोड़ा खरीदना है, क्या कीमत। एक कीमत बताई, पैगंबर ने कुछ कहा होगा, नहीं कहा होगा, निगोशिएशन हुए होंगे, खुलासा यह है कि तय हो गए। उसने कहा मैंने घोड़ा बेचा, पैगंबर ने कहा मैंने घोड़ा खरीदा। डन, डील इज डन, खत्म। पेमेंट, इतना कैश तो नहीं होता है जेब में, मस्जिद के अंदर, चलो मेरा हुजरा है, मैं दे दूंगा। जैसा मैंने कहा, कोई सैकड़ों मील नहीं चलाना, चंद 100 गज। अब चले ही लोग, घोड़ा पैगंबर का हो गया, सिर्फ उसको डिलीवरी देना है, वरना मामला हो गया, पैगंबर को पेमेंट करना। चले ही लोग, मदीना शहर शुरू हो गया। मैंने इसीलिए बार बार कहा था, छोटा उस जमाने का मदीना जहन में रख के सुनिएगा वाकई। अब वो जा रहा है, अच्छा वो तेजी से जा रहा है। पैगंबर जो नॉर्मल स्पीड है, जो इस्लाम कहता है, ना तेज ना आहिस्ता, तो वो आगे निकल गए। वो खुश इसलिए है कि घोड़ा मार्केट में ले जाता, सुबह से शाम तक खड़ा रहता। घोड़ा इतना आसान भी नहीं है खरीदना, पता नहीं 2 दिन में बिकता, 3 दिन में बिकता, जैसे कार का सौदा। लेकिन कार तो फिर भी बिक जाती है। तो अब यह है कि उसका तो बाजार में कदम रखे बगैर ही उसका मसला हल हो गया। खुशी के आलम में जल्दी से पहुंचो, पेमेंट लो। लेकिन अब जब वो दाखिल हुआ बाजार में, बाजार बिल्कुल वहाँ जहाँ मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी जो है डाउनटाउन था उस जमाने का, सिटी सेंटर था उस जमाने का। तो जैसे वो उसको जाना तो मस्जिद है, वहीं पे हुजरा है ना, वहीं पैसे मिलेंगे। गुजरा, जिसकी निगाह घोड़े पे पड़ी, हर एक को पसंद आ गया। अब लोग आगे बढ़ बढ़ के कहने लगे कि ये क्या इसकी कीमत है, हम इतने का खरीदेंगे, हम इतने का। प्राइस हाई होने लगी। अब जो उसने देखा कि मसलन बताओ, मिसाल कह रहा हूँ कि मैं $10,000 का बेच के आया हूँ, यहाँ तो $20,000 तक की बात हो गई, तो लालच आ गई। मैंने वो गलत सौदा किया। देखिए इस्लाम में तरीक़े हैं कि अगर कोई इस तरह बिजनेस करे तो उसको तोड़ा जा सकता है, तरीक़े हैं उसके। ख़ास तौर पर जानवर की ख़रीदो फरोख्त के तो बहुत मसले हैं। काबिल एहतराम आलिम दीन हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए, मसले वो बताते हैं। लेकिन उसने ये नहीं किया, वो आ गया लालच में, फ्रॉड। उसने लोगों से बात शुरू कर दिया, अच्छा तुम कितने दोगे 15, अच्छा तुम कितने दोगे 18, तुम कितने दोगे 20। ऑक्शन में जैसे होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ मकानों की प्राइस इसी में बढ़ जाती। तो अब ये कि जब वो इतनी देर में रसूल भी आ गए, उसी रास्ते में अपने हुजरे में जा रहे हैं ना, उसके पीछे भी जा रहे हैं। आगे देखा कि मेरी चीजें बिक रही। एक मरतबा रुके रसूल खुदा, ये क्या कर रहा है, ये तो घोड़ा मैं खरीद चुका हूं, डील हो चुकी है, सिर्फ पेमेंट करना बाकी था। अब वो मुकर गया, लालच में आ गया ना। अगर वो उसका शरई मसला पूछ लेता तो अलग बात थी। कहा नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, कोई डील नहीं हुई थी, सिर्फ हम लोगों की बातें हो रही थी। तो ये तय हुआ था कि सिटी में पहुंचकर, सिटी सेंटर में, डाउनटाउन में पहुंच के तय करेंगे। खाली ये इब्तिदाई बातें हुई थी, कोई डील रन नहीं हुई थी। अब साफ झूठ बोल रहा है, लालच आ गई। समझ में भी आ जाता है लालच बहुत बुरी वाला। एक बहुत मशहूर हदीस है, उसूलुल कुफ्र सलासा। ये जो कुफ्र है ना, इसकी जड़ जो है वो 3 चीजें हैं। अगर इन पे कंट्रोल ना किया तो यही जड़ से पूरा दरख्त बन जाता है।
अल हिर्सो वल हसदो व तकब्बुरो, एक लालच, अगर तो ये लफ्ज़ इसके लिए अच्छा नहीं है, सही तर्जमा नहीं है, हिर्स लालच, और हसद जेलसी, और तकब्बुर गुरूर एरोगेंस घमंड का ये कुफर की जड़ है। ये कुफर नहीं है, जड़ है, बीज है। अगर तुमने इसको जो है जरा सा चांस दिया, इससे पूरा दरख्त निकल आ जाएगा। तो हिर्स माने लालच नहीं। अच्छा, मैं लालच ही कहूं क्योंकि वह लफ्ज़ समझाने का वक्त नहीं। जो लोग यूपी वगैरह के हैं ना, वो समझ जाएंगे। इसके लिए हमारी ज़बान में लफ्ज़ है हौका होना किसी चीज़ का। बाज़ औक़ात माएँ अपनी औलाद से कहती थी वहाँ पे, कितना खाओगे, तुम्हें तो खाने का हौका हो गया। ये है इसका सही तर्जुमा। लेकिन अब ये हौका वौका तो मैं नहीं समझाऊंगा, देख रहा हूँ आप तो हक्का बक्का बैठे। तो लालच पे आ जाई, लालच आ गई, लालच आ गई कि इतना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, उसको मैं माफ़ भी कर देता हूँ, यानी ग्रेस मार्क देता हूँ। जब मैं मोमिन को देखता हूँ कि लालच में आता है तो खुम्सी रोक लेता है, ज़कात भी रोक लेता है, फितरा भी रोक लेता है, जो नहीं भी रोकते हैं तो गलत तरीके से देते हैं। पैसे की लालच बहुत बुरी चीज़ है। इसी पे अभी आधे घंटे की बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल मौजूद तो कुछ और है। हक़ फ़ातिमा अगर कोई ग़स्ब करके बैठ जाए पैसे की मोहब्बत में ना, और क्यों ग़स्ब करेगा? जो दुश्मन अहले बैत है वो तो ग़स्ब करेंगे अपने मक़ासिद के लिए, मोमिन क्यों ग़स्ब करेगा? पैसे की लालच। और जो आजकल एक नया ट्रेंड निकला, आयतुल्लाह सिस्तानी ने काफ़ी इसको कंट्रोल किया है, क्योंकि बीच में बाद मराजे ऐसे थे, उन्होंने मोमिनीन का फेवर किया कि भाई अगर बहुत मजबूरी में कोई देता भी है $10,000 तो कोशिश करता है किसी तरह 12,000 वापस ले ले उनसे, कि ये प्रोजेक्ट है और वो फाउंडेशन है और वो इदारा है और वो है, ये बहुत सेंसिटिव मौजू है, इसमें सही लोग भी कहीं लपेट में ना आ जाएं, सही इदारे भी हैं। लेकिन बात ये कह रहा था कि ये तो मोमिन है, तो वो तो गैर मुस्लिम था। अब पैगम्बर ने जब ये सुना, कहा कि उसने कहा आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये मक्के का काफिर नहीं है जो पैगम्बर को सादिक कहता था, ये मदीने का जिसने देखा ही नहीं रसूल को। पैगम्बर ने कहा नहीं मैंने खरीद लिया, नहीं खरीदा। अच्छा आपने खरीदा है तो कोई विटनेस है आपका? ये हो गई बिल्कुल लीगल बात, कानूनी बात। कोई गवाह है आपके पास? चीज़ का ऑनर तो मैं हूं, आप भी मान रहे हैं। अब आप कह रहे हैं खरीद लिया तो इसके लिए गवाह होने चाहिए, विटनेस। बात बिल्कुल सही, 16 आने सही। पैगंबर ने देखा सारा मजमा इतनी देर में जमा हो चुका है। एक तो घोड़े खरीदने के लिए आए, फिर जब रसूल को उससे बहस करते देखा तो और ज़्यादा लोग आके जमा हो गए, सारे मुसलमान हैं इसमें। पैगंबर ने देखा एक एक को, किसी का नाम नहीं लिया, कहा भाई तुम में से कौन गवाही देगा कि घोड़ा मैंने खरीद लिया? अब ये जो जुमला सुना, अब सारे मुसलमान 2 कदम पीछे हटे। कुछ लोग होते हैं मुत्तकी, कुछ लोग होते हैं सुपर मुत्तकी। ये सारे सुपर मुत्तकी थे। कहा या रसूल अल्लाह ठीक है आप रसूल हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो हमने होती देखी नहीं, हम कैसे गवाही दे? इस बार सारा उनका तकवा आ गया कि हम झूठ तो बोल नहीं सकते, गलत बयानी तो कर नहीं सकते। पैगंबर ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, अच्छा तुम, अच्छा तुम, अच्छा तुम, नहीं या रसूल अल्लाह आप ही ने तो हमें सच सिखाया, हम कैसे बोले, गलत बयानी में थे ही नहीं। इतने में टहलते हुए वहां से खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी आ गए। बहुत बड़ा नाम मैंने लिया, अभी मैं ज़रा सा इसको समझाना पड़ेगा बाद में, अभी भी समझा सकता हूँ लेकिन फिर ऐसा ना हो कि मजलिस का वक्त ख़त्म हो जाए। वो आ गए टहलते हुए, कहा क्या बात है, क्या बात है, क्या हो रहा है? आप लोग पाकिस्तान के ही है ना, 2-4 बच्चे जो यहाँ पैदा हुए होंगे वो तो मेरी मजलिस में आएंगे नहीं, मजबूरी है, वो समझते ही नहीं। बात बिल्कुल सही है। एक बार ऐसा ही हो चुका, मेरे साथ हो चुका। हमारे मुल्क में चाइनीज़ बहुत हैं, सब जगह होते हैं, वहाँ भी बहुत हैं। तो जब बहुत ज़्यादा मैंने कुछ बच्चों से कहा कि भाई बैठा तो करें ना, कुछ समझ में आ जाएगा, वो लेके गए मुझे एक चाइनीज़ स्पीकर की स्पीच में कि आप चलें हमारे साथ। उनकी सेकंड लैंग्वेज वहाँ स्कूलों में चाइनीज़ थी, वो समझ रहे थे। मैं बैठा 10 मिनट में इतना बोर हो गया, दिल चाह उठ के भागूं। वो आधे घंटे यानी 40 मिनट की स्पीच थी। जब बाहर निकला उन्होंने कहा मौलाना आप समझ में आए ना हम पे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया। तो फिर मैं इसके बाद बाकायदा ये कहने लगा कि नहीं आ रहे हैं तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप तो पाकिस्तान के हैं ना, वहाँ तो ज़रा सी बात हो जाए मजमा खड़ा हो जाता है। कोई भी बात ना हो, आप खाली आसमान को देखने लगे 500 आदमी आ जाएंगे कि कुछ होगा ज़रूर जो ये आदमी खड़ा देख रहा है ना। ये माहौल है हमारे यहाँ का, बहुत फालतू टाइम भी लोगों के पास है, बहुत कम टाइम भी है। तो आप खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी तो अच्छे साहबी थे, मजमा रसूल बीच में आगे या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने नहीं खरीदा, मैं लोगों से कह रहा हूँ कोई गवाही देगा, कोई तैयार नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि घोड़ा आपने खरीदा है और यह गलत कह रहा है। अच्छा पैगंबर को एक उसूल बताना था, एक अकीदा बताना था, या अकीदे की एक प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन बताना थी।
वरना तो मामला खत्म हो गया ना। यहूदी कह रहा है गवाह लाओ, गवाह गए। नहीं, वो मामला घोड़े का नहीं था। पैगंबर ने बजाय इसके कि यहूदी से बात करते खुज़ैमा पर ही उलट पड़े। खुज़ैमा तुम तो थे ही नहीं, तुम कैसे गवाही दे रहे? बगैर देखे, तुम्हारी प्रेजेंस भी नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, घोड़े की कोई हैसियत? आपने कहा अल्लाह है, आपके कहने पे माना। आपने कहा रसूल है, आपके कहने पे माना। आपने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, आपके कहने पे माना। आपने कहा क़यामत होगी, आपके कहने पे माना। आपने कहा जन्नत है, आपके कहने पे माना। आपने कहा जहन्नम है, आपके कहने। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके कहने पे बगैर देखे मान ले। घोड़े की क्या हैसियत है कि हम ये डिमांड करें कि देखेंगे फिर गवाही देंगे? पैगंबर का जुमला था। हाँ, दुरूद होना तो चाहिए, लेकिन क्या करें, मोमिनीन की आदत छुट जाती है। ऐसे वाक़यात पर तो वाक़न ऐसा ही होना चाहिए था जो अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैगंबर ने उस पर एक जुमला कहा। घोड़ा बड़ा तो एक तरफ रह गया, क्योंकि असल ये उसूल बताना था कि ये तुम्हारा रसूल पे यकीन होना चाहिए, इत्क़ाद होना चाहिए। पैगंबर ने कहा खुज़ैमा अंता ज़ुश शहादतैन। ये जो लफ्ज़ आता है ना शहादतैन, ये तस्निया का लफ्ज़ होता है। इसका मतलब होता है दो। मग़रिबैन, दोहरैन, दो दोहर, हसनैन, दो हसन। ये जो है, जो जिसका स्टाइल है ना, रज़ीफ़ काफ़िया जो कहिए, ज़ुश शहादतैन, आज से तू एक आदमी है लेकिन तू दो के बराबर। जहाँ जहाँ इस्लाम में दो गवाह मांगे गए, तेरे होते भी दो की ज़रूरत नहीं, तो एक दो के बराबर। इनका लक़ब हो गया ज़ुश शहादतैन। और अब सुनिए दो छोटी सी बातें, फिर मैं असल मौजू पे आ जाऊँ। बात तो यहाँ हो गई, लेकिन बता भी दूँ। जब शहजादी के दरवाज़ा जलाने के वाक़यात हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अली के हक़ में कब्ज़ा किया गया। तो जो 12 गए थे उनमें ज़ुश शहादतैन भी थे, और उन्होंने यही कहा था कि ऐ हुक्मरान, तुझे पता है कि रसूल खुदा ने मुझे दो के बराबर करार दिया है, मैं एक भी नहीं हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि पैगंबर ने गदीर खुद में मेरे मौला को हाकिम बनाया था, वो है खलीफा बरक, तू नहीं। यही वाक़े को उन्होंने दलील बनाया कि रसूल ने मुझे ज़ुश शहादतैन कहा। मैं इतना सच्चा हूँ कि एक आदमी दो के बराबर। शेख अब्बास क़ुम्मी ने एक मुख्तसर सा खुतबा लिखा है मौला का, लेकिन इस जुमले के साथ कि ये अली ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में खुतबा दिया। फिर शेख अब्बास क़ुम्मी लिखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है, खुतबा जो लोगों के सामने दिया जाए, वसीयत जो घर वालों से की जाए। का ये अली की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा। अजीब खुतबा। ये वो खुतबा है जिसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ये खाली शेख अब्बास क़ुम्मी ने नहीं लिखा, ये तो तमाम उलमा ने लिखा, लेकिन उसका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आखिरी खुतबा है अली की ज़िंदगी का। ये खुतबा अजीब अंदाज से अली दे रहे हैं। खुतबा दे रहे हैं तो इतना रो रहे हैं कि अली की दाढ़ी अली के आंसुओं से भीग चुकी है। वो दाढ़ी जो इसी हफ्ते में जब ये खुतबा दिया गया, इब्ने मुलजिम की तलवार लगेगी तो अली के खून से रंगीन होगी, लेकिन इस वक्त इतना रो रहे हैं। अब एक जुमला कह दूं, ये तौहीन नहीं कर रहा हूं, दो चीज़ों को बराबर नहीं करार दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि सारी कायनात अहले बैत के लिए आंसू बहाती है, आज अली आंसू बहा रहे हैं किसके लिए? या तो हो खुतबा ये हो कि खौफ खुदा से रो रहे हैं, वो तो अली रोते थे, हर मासूम रोता था। खौफ खुदा से नहीं रोए यहाँ पे, नाउज़ुबिल्लाह, तौहीन नहीं कर रहा हूँ कि अली को खौफ खुदा नहीं। इस खुतबे का जो बैकग्राउंड है वो खौफ खुदा नहीं। अली कह रहे हैं आईना आईना इख्वानी, आईना आईना अम्मार, आईना आईना इब्न तेहान, आईना आईना ज़ुश शहादतैन। आखिरी खुतबा अली की ज़िंदगी का। रो रहे हैं इतना कि आंसुओं से अली की दाढ़ी भीग गई और कह रहे हैं कि मेरे भाई कहाँ चले गए। भाई कह रहे हैं आईना आईना इख्वानी, मेरे भाई कहाँ चले गए। आईना अम्मार, अय अम्मार यासिर तुम कहाँ चले गए। आईना इब्न तेहान, अय इब्न तेहान तुम कहाँ चले गए। आईना आईना ज़ुश शहादतैन, अय दो गवाहों के बराबर वाले खुज़ैमा तुम कहाँ चले गए। और ये सारे वो सहाबी हैं जो अली की शहादत से 4 साल पहले जंग सिफ़ीन में मुआविया के लश्कर के हाथों शहीद हुए। मौला ने कहा ये मेरे भाई हैं, नाम ले लेके, खाली ये भी नहीं कहा आईना इख्वानी, मेरे भाई कहाँ। आईना आईना ज़ुश शहादतैन, अय ज़ुश शहादतैन, दो गवाह के बराबर वाले खुज़ैमा कहाँ हो। क्या स्टेटस होगा जिसका नाम लेके अली जैसा मुश्किल कुशाए कायनात, मौलाए कायनात रो रहा है, आंसू बहा रहा और याद कर रहा, और ये कह रहा है कि अब मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। इतना अजीम साहबी है, किस चीज से बना इतना, और जंग सिफ़ीन का शहीद है। लेकिन
जज्बा क्या था जिसकी बिना पे स्टेटस इतना हाई हुआ, जो रसूल कह दे आंखें बंद करके मानना। यह है वो इस्लाम की मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन यहां पर एक बात मैं बता दूं कि हम लोगों का तरीका यह है, टोटल सबमिशन और टोटल सरेंडर नहीं होता है, पार्शल होता है। कुछ चीजें मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जिन्होंने मेरी तकरीरें सुनी है, एक ऐलान उनके लिए कर रहा हूं। जिन्होंने नहीं सुनी है, ना ऐलान उनके लिए है ना वाकया उनके लिए। मैं आगाए शहरिस्तानी का एक वाकया बता, हिपतुद्दीन शहरिस्तानी 100 साल पहले के हमारे नजब के एक ऐसे आलिम जो उस जमाने की साइंसेस पे कंट्रोल करते थे, बहुत कमांड थी उनको। उनका एक वाकया पढ़ता हूं, नहजुल बलागा वाला। वो नहीं पढ़ रहा हूं, वक्त नहीं है, क्योंकि असल मौजूद रह जाएगा। बात तो वही होगी घूम फिर के जो अब तक हो चुकी है, आंखें बंद करके मानना, लेकिन मुकम्मल मानना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मोमिनो ईमान में, इस्लाम में कंप्लीटली दाखिल हो। ये नहीं चलेगा कि मीठा मीठा हफावा और कड़वा कड़वा थू थू। कुछ चीजें ले ली इस्लाम की, कुछ छोड़ दी। अली हमारी शफाअत करेंगे, बरहक अकीदा है, मान लिया। अली आज भी दुनिया में हमारी मदद करते हैं, बरहक अकीदा है, मान लिया। लेकिन अगर अली का चाहने वाला गुनाह करेगा तो उसे अज़ाब कब्र मिलेगा, ये नहीं माना, अकल में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं चलेगा। लो तो पूरा लो। अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़, क्या तुम लोग कुरान में से कुछ पर ईमान लाते हो, कुछ का इनकार करते हो? सीरत अहले बैत में यही हुआ। अब यही मासूमी जो हमारे यहाँ के भी मददगार हैं और वहाँ के भी मददगार, और ये लफ्ज़ तो मैंने बहुत छोटा इस्तेमाल किया, हमारे नहीं, जो रसूल खुदा के भी यहाँ भी मददगार हैं और वहाँ भी मददगार। पैगम्बर ने दुआ मांगी, रब्बी अदखिलनी, जी दुरूद भेजे मोहम्मद वाले, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। रसूल की दुआ है ये। है खुदा मुझे एक मददगार चाहिए जो ताकत रखने वाला मददगार हो। तो अली रसूल का भी मददगार है यहां और वहां पर। लेकिन वही अली ये भी बता रहा है कि हमारे चाहने वालों, कयामत में तो फिर भी हम होंगे हर जगह, लेकिन कयामत में फिर भी हम तुम्हारी बहुत से गुनाहों में बख्शिश कराएंगे। कब्र के बारे में खुद तैयारी करके आना। एक अजीब जुमला कह रहा हूं जिसको समझाने का आज वक्त नहीं है। अगर बगैर समझाए आप समझ गए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, वरना कल कुछ 2 मिनट तो मैं किसी चीज में नहीं लगाता हूं, 5 मिनट कम से कम देना पड़ेंगे। और अगर आप समझ गए तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। कल का मौजू आज से भी ज्यादा अहम है। कल का मौजू क्या है अभी से बता दो। देखिए, मैंने यस्टरडे कहा था, आज का मौजू क्या है? नतीजा आप देख रहे हैं, हॉल खाली पड़ा। अच्छा, अब आज बता रहा हूं कि टुमारो, कल तो दोनों के लिए। कल का मौजू है हाउ टू बिकम ए बिलियनर। कल का ये मौजू है, कल आप सुनिएगा। हाँ, ऐसे ही नारा लगाइएगा। कल की तकरीर सुन के वापस न ले लीजिएगा। नारे की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग दाद दे रहे थे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो खुलासा ही, अभी कल इंतजार कीजिएगा इस मौजू का। ये वाला मौजू तो जो कल मैंने ऐलान किया था उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि दो अजाब अल्लाह ने मरने के बाद मोमिनों के लिए रखे, वो काफिरों के लिए नहीं। हाँ, 5% काफिरों के लिए हैं, 95 के लिए नहीं। एक कब्र का अजाब और एक पुलिस से रात, ये तो खास बनाए मोमिन के लिए गए। और काफिरों की हालत क्या होगी कब्र में, और कैसे जिंदगी गुजारेंगे? सूरह यासीन में आप हर शब जुमा सुनते होंगे, जब कयामत में उनको उठाया जाएगा वो क्या कहते उठेंगे? मन बासाना मिन मरकदना। मरकद कहते हैं बिस्तर को, बेडरूम को, जिसमें आप एसी चला के एक अच्छे से आराम से मैट्रेस के ऊपर गहरी नींद लेते हैं। काफिर कह रहे होंगे, अरे हम तो इतनी आरामदेह नींद अपने बेडरूम में ले रहे थे, किसने हमें उठा दिया? और किसने उठाया? वो इसराफील ने जो बगल या सूर फूंका। यानी इतने आराम से कब्र में होंगे वो लोग, क्योंकि अजाब कब्र काफिरों के लिए। 5% को छोड़ दीजिए, यजीद, इब्ने मुलजिम, काबिल और पुलिस से रात। बाकी कयामत का अजाब अल्लाह ने रखा है सिवाय साहिबान ईमान के, बाकी सबके लिए। हाँ, 5% साहिबान ईमान को कयामत का अजाब भी मिलेगा। दोनों तरफ 5% का एक मार्जिन है। अब ये क्या बात है, ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, या मुझसे सुन चुके हैं तो और भी अच्छा है। वरना फिर ये कि शायद 5 मिनट 7 मिनट कल मुझको इस पे लगाना पड़े, असल बात पे आ जाए। मौला का जुमला है, अन्ना बादल मौत अशद मिनल मौत। एक तो मरना ही कितनी तकलीफ दे, अजियत वाली
स्टेज आती है मोमिन के लिए। सलमान फारसी को जो कब्र के मुर्दे ने कहा था 100 साल हो गए हैं, मुझे अब तक लग रहा है जैसे अभी अभी मरा हूं, अगर तलवार से मेरे सारे बदन को कीमा कीमा किया जाए तो तकलीफ कम है, मलकुल मौत जब रूह निकालता है ज्यादा तकलीफ। और अब तक वो जो खाली वो मजा, मौला कह रहे मौत के बाद तो मौत से भी ज्यादा सख्त मरहला है। एक उसकी रिवायत में अभी पढ़ के आ रहा हूं, अटलांटा की आखिरी मजलिस में, कल यहां पढ़ूंगा, यहां की कल आखिरी मजलिस होगी। जहां ये रिवायत पढ़ता हूं वहां आखिरी कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं कि इस साल की आखिरी, जिंदगी भर की आखिरी, क्योंकि ऐसी रिवायतें सुन के फिर कौन मुझे बुलाएगा। तो लेकिन पढ़ूंगा कल आखिरी, आज नहीं, आज पढ़ूंगा तो भी इतने लोग भी कल नहीं होंगे, लेकिन वो कल की बात है। कल कुछ ज्यादा ही हो गए, पहले आज तो मुकम्मल करूं। तो खुलासा ये है कि मौला कह रहे हैं कि यह कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनती है और इसका सख्त तरीन अजाब, नहजुल बलागा में भी एक आध खुतबा, या अल गुरबत व या अल तुरबत व या अल वहशत व या अल ज़ुल्मत। वो पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि जो जिस मंजिल पे आपको ले जा रहा हूं। अब मासूम से एक दफा पूछा गया कि मौला ये अजाब कब्र क्यों आता है। दो जुमले सुनिएगा, दूसरे जुमले के लिए कल की मजलिस में मेरा एक मौजू भी है। कौन से मासूम? पहला ये जो जुमला है ये दो इमामों का है, पांचवें और छठे का। दूसरा जुमला रसूल खुदा का। पांचवें और छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, रसूल ने आंखों देखी बात बताई, इसीलिए मैंने उसको बाद में रखा है, वरना रसूल का बयान तो पहले होना चाहिए। लेकिन हमेशा ये होता है ना, जबानी बात, फिर जो आंख से देख लिया और ज्यादा यकीन बढ़ता। मौला ये कब्र का अजाब क्यों आता का अक्सर अजाब इल कब्र, 100% नहीं लेकिन ज्यादातर कब्र का अजाब आता है बिल गीबत व नमीमत। जो लोग गीबत करते हैं ना, और जो लोग नमीमा करते हैं, चुगली का ज्यादा अजाब है कब्र इसकी वजह से। ये जो जबान है ना, जबान, हमारे यहाँ यूपी में इसको कहा जाता था लल्लो, लेकिन ये मिंबर के लिए सही लफ्ज नहीं, बोल भी दिया फिर भी कह रहा हूं सही नहीं। ये जो मोमिन के कंट्रोल में नहीं होती है, और इसीलिए मैंने शुरू में एक जो मिसालें एक दो दी थी वो इसके लिए भी थी कि एक ही चीज होती है, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। वही औरत है, अगर किसी की सास है तो उसके हक में बुरी है, और किसी की माँ है तो उसके हक में अच्छी। तो ये जबान, लुकमान से उनके आका ने कहा कल मेरे बेहतरीन मेहमान आ रहे हैं, वीवीआईपी, बेहतरीन खाना तैयार करके लाना। नहीं, उल्टा हो गया वाकई, कल मेरे ऐसे मेहमान आ रहे हैं कि मैं नहीं चाहता दोबारा आए, तो बहुत ही खराब सा खाना तैयार करके लाना। जो हम लोगों के साथ कई जगह होता है, मजलिस पढ़ने जाते हैं, नहीं चाहते हैं कि मौलाना दोबारा आए, ढूंढते हैं कि माशरे में सबसे भोल औरत कौन सी है जो सबसे खराब खाने पकाती है। ढूंढते हैं, बाकायदा सिलेक्शन होता है, मौलाना ये खैर। तो खुलासा ये सब खराब खाने, तो वो जो थे, अब ये वाकया जो है ना सब मेरे जहन में मिक्सअप हो रहा है। जबान पका के लिए, जबान भूला नहीं हूं, नहीं भूला नहीं हूं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, इसके बगैर भी पढ़। अगले दिन बेहतरीन मेहमान आ रहे, बेहतरीन खाना तैयार करना, ये था पहले। बेहतरीन क्या, सारी जबान पका दी, गाय की जबान और बकरे की जबान और ऊंट की जबान और मुख्तलिफ। दिल जल गया, ही मेरे वीवीआईपी हैं, सिर्फ जबान खिला रहा। कहा लुकमान, मैंने कहा था बेहतरीन खाना तैयार करना, कहा जबान से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है इंसान के पास। इसी से अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, दुआएं पढ़ी जाती हैं, लोगों की मदद की जाती है। अच्छा, अब इम्तिहान लूंगा। अगले दिन सारे दुश्मनों को बुलाया कि आज बदतरीन खाने तैयार करके लाना, फिर जबान पका के लिए। ये तो कल बेहतरीन था, कहा नहीं इससे बदतर क्या चीज़ है। इसी से झूठ बोला जाता है, इसी से गीबत की जाती है, इसी से चुगली खाई जाती है, इसी से गाने गाए जाते हैं। इंसानी जिस्म का बेहतरीन ऑर्गन भी जबान और बदतरीन ऑर्गन भी जबान। और कहा कि अक्सर अजाब इस वजह से आएगा कि लोग गीबत करते हैं। मैं ज़िम्नन एक जुमला कह दूं क्योंकि वक्त 1 घंटा तो हो रहा है। ज़िम्नन 2 गुना ऐसे कि 99.99% मोमिनीन को मैंने ये करते देखा। 99 बहुत बड़ा मैंने अदद कहा है, मैं तो 100 कहने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह के नेक बंदे हर जगह होते हैं। एक है मीरास की गलत तकसीम, और गुनाह की नीयत से भी नहीं होती है, कभी बिल्कुल अच्छी नीयत होती है लेकिन गुनाह होता। और जरा सा देखिए, इसकी तशरीह भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद अपने आप से डर लग रहा है। दूसरा गीबत, 99.99% लोगों से मिलना छोड़ दिया मैंने। आप बैठ जाइए कभी और दो दोस्त, 2 रिश्तेदार बातें करें, बिल्कुल नॉर्मल बातें, दुनिया की बातें,
आप देखेंगे 15 मिनट के बाद ट्रैक ऐसा चेंज होगा, किसी ना किसी की बुराई और गीबत उनकी जबान पे आ रही, उनको भी पता नहीं चलता कि कब वो डाइवर्ट होके कहाँ चलेगा। वाकन जैसे उलमा ने लिखा कि इतना फैला हुआ गुनाह कि दिल चाहता है गार में जाके बैठ जाओ, दुनिया से कटो तभी इससे बचोगे। क्योंकि जो दो बहनें थीं रमज़ान में जिन्होंने रोज़ा रखा रसूल खुदा के ज़माने में, एक गीबत कर रही थी, दूसरा सुन रही थी। गीबत करने वाली पे तो अजाब आया, सुनने वाली पे भी आया। उसने कहा मेरा कसूर क्या है? कहा कि तू सुन रही थी। सामे उल गीबत का आदिल मुख्ताबीन, पैगंबर का फरमान, सुनने वाला भी ऐसा ही है जैसे गीबत करने वाला। क्योंकि अगर कोई ना सुने ना तो फिर गीबत करने वाला किससे गीबत करेगा? दीवारों से तो नहीं करेगा, कुएं में मुंह डाल के तो नहीं करेगा। वो तो इसीलिए करता है कि उसने दो बातें किसी के खिलाफ कही, आपने चस्का लिया, अच्छा ये था, अरे वो कहेगा आप क्या बात करते, इससे ज्यादा था। और आपने चस्का लिया, अच्छा ये ना, अरे इससे भी बड़ा। अब वो सिलसिला बढ़ता। तो सुनने वाला भी पार्टनर है इस गुनाह के अंदर। और इमाम फरमाते हैं कि अक्सर जो गुनाह अजाब कब्र उसका गुनाह ये है गीबत। और गीबत है तो इसका बड़ा भाई जो है चुगली, उसका तो कहने ही किया। और पैगंबर ने क्या कहा? अब ये सच्चे रसूल का वो वाकया है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक किया गया। पैगंबर एक रात को आसमानों में गए थे मेराज पर, हाथ बुलंद हुआ तो मुझे घड़ी भी नजर आ गई। तो जो आसमान पे गए थे पैगंबर, तो वहां पैगंबर ने बहुत सारी चीजें देखी, अज़ाब कब्र भी देखा। काफिरों ने मजाक उड़ाया, मोमिनों ने तस्लीम किया। आज के मोमिनों की बात नहीं कर रहा हूं, आज के मोमिन मजाक उड़ाते हैं, पैगंबर को तो मजाक नहीं उड़ा सकते। तो जिसने पैगंबर का वाकया सुना है उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे कोई है जो इनको मजलिस पढ़ना सिखा दे कि मजलिस पढ़ी कैसे जाती है? ये चीजें मजलिस में नहीं पढ़ी जाती हैं जो कल आ रही हैं। अभी से मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूं। तो खुलासा यह है कि पैगंबर ने आसमानों की सैर करते करते, जो कल मैंने कहा कि वहां तक पहुंच गया जहां जिब्राइल भी ना पहुंचे, तो जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। अब वापिस आके पैगंबर से बहुत सारे सवाल हुए। उसमें पैगंबर ने एक ऐसा मंजर देखा कि हर साल जब वो तारीख आती थी मेराज की, हर साल पैगंबर हुजरे में बैठ के रोते थे। एक दफा नहीं, हर साल। नवे इमाम की हदीस है, जिनकी बहुत कम हदीसें हमारे पास है। और नवे इमाम ने भी हदीस अपनी दादी फातिमा ज़हरा से सुन के हम तक पहुंचाई। बहुत मशहूर रिवायत। वो जो 11 औरतों को देखा पैगंबर ने, बहुत मशहूर रिवायत। मैं इशारे कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं वाकया पढ़ता हूं, लोग कहते हैं मौलाना कितनी दफा ये वाकया पढ़ेंगे, हम तो सुन के थक गए। और कभी नहीं पढ़ता हूं, ये जुमला कहता हूं, कहते हमने तो सुना ही नहीं। खैर, तो मैं तो एक अजीब मुसीबत में हूं। तो अब आ जाइए आखिरी जुमले। तो पैगंबर से किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जहन्नम में कौन ज्यादा थे? अक्सर ये सवाल होता है, भाई फलां जगह मर्द ज्यादा थे कि औरतें ज्यादा थी? हमारे बारे में भी लोग कहते हैं हम जैसे सबके। वो उन्होंने मजलिस पढ़ी, उसमें मर्द ज्यादा आए थे कि औरतें ज्यादा आई थी? जवाब मिलता है मर्द। कौन औरत आएगी ये गालम गलौज सुनने के लिए और अपने ऊपर फायरिंग बर्दाश्त करने के लिए? तो खैर खुलासा ये कि अब एक सवाल ये हुआ, या रसूल अल्लाह, अब आप जब जहन्नम का दौरा किया एज ए हाकिम, हुक्मरान जो है वो अपनी हुकूमत में जब जाता है तो मुख्तलिफ जगहों का दौरा करता है, जेल भी जाता है कभी। क्योंकि एक दफ़ा मैंने ये हदीस पढ़ी थी, एक दफ़ा तो नहीं 85 दफ़ा पढ़ी थी, लेकिन किसी ने कमेंट कर दी, वाह मुसलमानों ने अल्लाह का पैर जहन्नम में पहुंचा दिया, इन्होंने रसूलुल्लाह को जहन्नम में पहुंचा दिया। जो पैगंबर ने कहा कि जब मैं जहन्नम का विजिट करा था, ये देखा 11 वो औरतें देखी जिन्होंने पैगंबर को हर साल रुलाया। तो अब उसमें यह है कि एज ए हाकिम जाते हैं, कैसे कोई हुक्मरान जेलों का दौरा करे। या रसूल अल्लाह, वहां आपको मर्द ज्यादा नजर आए कि औरतें ज्यादा नजर आई? पैगंबर ने कहा औरतें ज्यादा नजर आई। अब औरत ने सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, हम दीन की वफादार, हम आपकी वफादार, हम अपने शौहरों की वफादार, हम दीन खुदा पर अमल करने वालियाँ, हम घर में बैठने वालियाँ। अब आजकल नहीं है लेकिन उस वक्त तो थी ना। घर में बैठने से बहुत से ऐसे गुनाह से औरतें बच जाती हैं जो मर्दों के गुनाह, फ्रॉड, चीटिंग, कारोबार, जॉब, इस सब के अंदर धोखा, दूसरे का हक हसब करना, है सबसे बच जाती हैं। तो हमारी अक्सरियत क्यों थी? कहा कि अगर 2 गुनाह तुम ना करो ना तो 95% औरतें कभी जहन्नम में जाएंगी। अब पहला गुनाह है जबान। तुम लोग अपनी जबान के बारे में एहतियात नहीं करते हो। जहां बैठे गीबत शुरू हो गई, जहां बैठे किसी की बुराई शुरू हो गई। अक्सरियत इस वजह से जहन्नम में गई। तो इमाम ने कहा कि अक्सर अजाब कब्र आ रहा है गीबत की वजह से, और पैगंबर आंखों से देख के आ रहे हैं
खैर हमें ज़रूरत नहीं थी कि पैगंबर आंखों से देख के हमें बताएं, हमारे लिए पैगंबर का इशारा भी काफ़ी था, लेकिन हमें यकीन दिलाने के लिए कि हमने आंखों से देखा कि इस जबान की बेहतियाती की वजह से औरतें, और आजकल कितना आम हो गया। मैंने कहा ना कि आप बैठ जाइए, दो मोमिनीन अगर बैठे दीनी मसाइल पे बात कर रहे, कुरान हदीस पे बात कर रहे, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होके कहाँ चले जाएंगे। बल्कि मेरा अपना एक तजुर्बा है, गलत हूँगा मैं, कि गीबत के सबसे बड़े जो इस वक्त अड्डे हमारे बने हुए हैं, अब ये अड्डे का लफ्ज़ उर्दू का लफ्ज़ है ना, हेडक्वार्टर कहिए, सेंटर कहिए, सबसे बड़े मस्जिदें होती हैं, वज़ू खाने होते हैं, हत्ता मासूमीन के शहर होते हैं जहाँ रोज़ा है, हत्ता खाने काबा होता है। पहले इंडियन पाकिस्तानी हाजी जहाँ रहते थे मक्के में, तो वहाँ से जब वो जाते थे खाने काबा, तो बहुत बड़ा है ना, तो बाबे उमरा उनके लिए रास्ते में पड़ता था। अब सिस्टम चेंज हो गया, अब वहाँ से वो लोग जाते थे, जहाँ से दाखिल हुए वहीं बैठ गए। ये तरीका होता है ना, अज़ा खाने में लोग आते हैं वहीं बैठ जाते हैं, बहुत कम है जो आगे तक आते हैं, जगह भी हो तो वह जो जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। और जो बैठे हैं कौन? हाजी, उम्रा करने वाले। कहाँ बैठे हैं? सहने काबा में। कहाँ है? सामने क्या है? खाने काबा। बाबे उम्रा से दाखिल हुए तो वो जो मीज़ाब रहमत है, वो गोल्डन ड्रेनेज पाइप जिससे रहमत बरसती, वहाँ बैठे। लेकिन जिस तरह बैठते हैं तो हम लोगों ने इसका नाम ही रख दिया था बाबे गीबत, गीबत गेट। वो जो जाके बैठे अब सहन के अंदर ना, शुरू में तो कुरान उठा लिया, 2 वरक़ पढ़े, फिर रख दिया। हाँ, अब जो शुरू हो गई गीबत, खाने काबा हो कि रोज़ा रसूल हो कि मासूमीन के शहर हो कि मस्जिदें हों, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं होता। बहुत से लोगों को तो गीबत की डेफिनेशन भी नहीं मालूम। इतना बड़ा गुनाह है कि कब्र से लेके जहन्नम तक। 7वें इमाम के सहाबी नऊज़ु बिल्लाह बहुत सादा, या इस किस्म के जिसे हम सादा उन मानों में नहीं, बहुत सिंपल नहीं थे। वो अपने मुंह में हर वक्त कंकर रख के बैठते थे। ये 7वें इमाम के हालात में लिखा। इमाम ने पूछा भाई क्या है? कहा मौला आपने इतना गीबत के गुनाह से डराया कि हम अपनी ज़बान पे ताला लगाते हैं। जब मुंह पे कंकर हो तो आप बोल तो नहीं सकते ना, कोई ज़रूरी बात हो तो हम कंकर निकाल के बात करते हैं, फिर रख लेते हैं कि ये ज़बान अगर आज़ाद होगी तो हमें जहन्नम में ले जाएगी। कोई वजह तो थी ना। नऊज़ु बिल्लाह वो इतने बेवकूफ़ तो नादान तो नहीं थे। और ये कितना आम गुनाह। लेकिन अब ये भी तरक्की कर गया। पहले तो गीबत, जैसा मैंने कहा, 2 आदमी आमने सामने करते। अब जिस चीज़ के बारे में पूछो कहते हैं वो ई बुकिंग हो रही है, ई बैंकिंग हो रही है, ई ट्रैवलिंग हो रही है, सारी अब ई गीबतें होती हैं। भरे होंगे आपके व्हाट्सअप भी, भरे होंगे आपके मसलन दूसरे मुख्तलिफ ईमेल वगैरह के अकाउंट भी। इतना बदतरीन गुनाह है। अब आप कहेंगे मौलाना इतने हाई लेवल के मजलिस पढ़ते पढ़ते इस पे उतारा है। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए लोग इससे नहीं बचते। ये ज़बान, हाँ, जैसा लुक़मान का वाक़या था कि अगर ये वाक़न दीन खुदा के लिए इस्तेमाल हो तो इससे बेहतर अल्लाह ने जिस्म में कोई अज़्व पैदा नहीं किया। बेस्ट ऑर्गन है जिस्म का। हम लोग इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली की तलवार अगर किसी के हाथ में, हजाज जुल्फ़िकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए लिखा है कि कोई गैर मासूम उठा ही नहीं सकता। और भी तलवारें थी ना, तो वो तो इस तरह से अपने अली के चाहने वालों की गर्दन काटेगा। और यही तलवार अली के हाथ में हो तो दुश्मनाने खुदा का खातिमा हो। ये हमारे पास अल्लाह ने बेहतरीन ऑर्गन दिया है जिससे हम, गीबत तो बहुत छोटी बात मैंने कही, इससे बड़ी बात भी कल, अब नहीं, अब बहुत बातें मैंने कह दी। मैं खुद परेशान हूँ कि कितनी लंबी मजलिस पढ़ूंगा, लेकिन इसका बेहतरीन इस्तेमाल भी देखिए। अभी तो आपने बदतरीन देखा। पूरे मजालिम के बावजूद और हुसैन के पूरे लश्कर को ख़त्म करने के बावजूद यजीद अगर हारा है तो सैयद सज्जाद और ज़ैनब के खुतबात की वजह से। मैं वो लफ्ज़ ज़बान पे उस वक्त नहीं लाना चाहता था, अभी इस जुमले में खुतबात का मतलब ज़बान। बल्कि मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि जो दुश्मनान अहले बैत की लिस्ट में टॉप पर हैं, यजीद टॉप पर नहीं है, उसके भी ऊपर कुछ है। उनको भी अगर मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, ये शिकस्त फाश हुई है, तो वह फातिमा ज़हरा के खुतबे की वजह, जो इन्हीं तारीखों में दरबार में दिया गया। और इसमें एक पैगाम भी है। मोमिन कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि दुरूद पढ़ें कि ना पढ़ें? भाई शुरू कर दे कोई तो सब मिलके पढ़ लिया करे। बेहतरीन इबादत है। मैं जो इतना तेजी से पढ़ता हूँ, वो नारे और नहीं लगते तो इसलिए नहीं कि मैं इसका मुखालिफ हूँ,
मेरा बयान ऐसा होता है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ बाज़ औक़ात। तो खुलासा ये है कि इसमें तरबियत औलाद का भी एक अहम पैगाम है, लेकिन सिर्फ एक इशारा। तरबियत औलाद पे मैंने कोई 100-150 मजलिसें पढ़ी, और वो ये है कि जब शहजादी ये खुतबा देने गई थी तो अपने साथ अपनी बेटी ज़ैनब को लेके गई थी। अच्छा, माँ के साथ बेटी जाती है, लेकिन उस वक्त शहजादी की उम्र सिर्फ 5 साल थी, 5 साल। बल्कि हमारे पास जो इस खुतबा फदक की बहुत सारी रिवायतें आई, उनमें से एक रिवायत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से आई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अहले बैत के घराने के फर्द हैं। एक रसूल खुदा के चचा अबू तालिब थे, दूसरे चचा अब्बास थे। अबू तालिब के बेटे का नाम अली है, तो अब्बास के बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अली के शागिर्द भी हैं। इन्हीं को अली ने वो तफसीर कुरान सिखाई कि आज भी आप जाके अहले सुन्नत से पूछे कि तुम लोगों के पास असहाब में रसूल में सबसे बड़ा तफसीर कुरान करने वाला मुफस्सिर कौन है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अली के शागिर्द भी हैं, फर्स्ट कजिन भी हैं, समधी भी हैं। जब अब्बास अलमदार की शादी का मौका आया तो अली ने कहा कि लुबाबा से बेहतर और मुझे मैच नहीं नजर आ रहा, और लुबाबा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बेटी है। तो इतने क्लोज उन्होंने ये हदीस हम तक पहुंचाई, और वो हदीस भी उन्हीं की है जो सही बुखारी में 5 या 6 जगह आई, जो दुश्मनों के गले में खड्डी की तरह अटकी हुई है कि पैगंबर ने कागज और कलम मांगा, नहीं दिया गया, वो अपनी जगह, ये कह के नहीं दिया गया कि नाउज़ुबिल्लाह ये हिज़यान बकर है। वो इन्हीं की हदीस है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की। 5-6 जगह आई है, एक जगह भी नहीं आई है, और उस किताब में आई है कि जिसका नाम ही सही है। तो उसके बाद ये खुतबे की बात आती, तो उनका जुमला यह था कि कालत अकीलतुना। अभी इससे पहले के 2-3 जो मैंने खमसे पढ़े, उसमें शहजादी ज़ैनब का बहुत ज़्यादा मैंने जिक्र किया, क्योंकि 40 अहले बैत का वापस आना, शहजादी का जिहाद। तो उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो शहजादी ज़ैनब के टाइटल मशहूर हैं, वो रिवायतों में नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ, सानिया ज़हरा, वाक़ान वो हर एतबार से सानिया ज़हरा, लेकिन इमाम ने कभी नहीं फरमाया। उम्मुल मसाइब, वाक़ान इतनी मुसीबतें नाज़िल हुई हैं कि उन्हीं का हौसला था कि बर्दाश्त किया। लेकिन शहजादी ज़ैनब के जो अलक़ाब हमारे पास या मासूमीन से आए हैं या मासूमीन के घराने से आए हैं, में पहला लक़ब है अक़ीला। क़ालत अक़ीलतुना, यह खुतबा फदक की रिवायत बता रहे हैं कि मुझसे कहा हमारे ख़ानदान की अक़ीला ज़ैनब कुबरा ने, और उसके बाद पूरा खुतबा। अक़ीला बहुत बड़ा टाइटल है, साहिब अक़ल। इंडिया और पाकिस्तान के माहौल में औरत को तो बेवकूफ़ समझा जाता था, उसकी अकल भी आधी थी, बल्कि अकल होती कहाँ थी, शायद गुद्दी में होती थी, गेड़ी में होती थी, ऐसा कुछ होता था, है ना। अब तो मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं तो उस वक्त भी ये कहता आया हूँ, कितने लोगों ने अपनी बीवियों पर पाबंदियाँ लगाई थी, मौलाना के मजलिस नहीं सुन रहे होते, मैं बाकी कर देते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देते हैं, रोक देते हैं वो आने से, तो क्या फ़र्क पड़ता है, और फेसबुक पे सुनती हैं घर में बैठ के। खैर, तो वापस आ जाऊँ मैं असल मौजू पर। अक़ीला ज़ैनब कुबरा का लक़ब है अक़ीला, साहिब अक़ल। और ये भी नहीं है कि अक़ीला बनी हाशिम है, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है भाई। मसलन एक आम सा ख़ानदान हो, उसमें कोई खूबसूरत हो, है खूबसूरत, लेकिन एक बेहतरीन शक्ल वालों का ख़ानदान हो, सब हसीन है एक से, किसका इंतखाब? उसमें अगर किसी को कहा जाए ये कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम दुनिया के सबसे खूबसूरत ख़ानदान वाले, उनमें भी अगर कोई चांद की तरह चमक रहा है तो वो कैसा होगा। ख़ानदान बनी हाशिम अक़ल के एतबार से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा साहिब अक़ल है, उसमें अगर कहा जाए कि हमारे ख़ानदान की भी ये सबसे ज़्यादा अक़ल वाली। तो अब ये ज़ैनब कुबरा ने माँ से खुतबा सुना, 5 साल में याद करके हमको पहुँचाया, और वहाँ से वो ट्रेनिंग ली। एक जुमला ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शहजादी के मसाइब की भी तारीख़ है, और इस पर पूरी मेरी मजलिसें हैं, मजलिस नहीं पढ़ रहा, कि शहजादी ज़ैनब के जो खुतबात कूफा और शाम में, उसमें आवाज़, लहजा, स्टाइल अपने बाबा जैसा है ना, लेकिन जो खुतबे का कॉन्टेक्स्ट है, जो मैटर है खुतबे का, वो शहजादी फातिमा के खुतबे जैसा है, वो नहजुल बलागा जैसा नहीं। अब ये जुमला सुन के कब जाके कंपेयर कीजिएगा, बोलने का अंदाज, आवाज़, लहजा, कि नाबीना साहबी भी कहते थे कि अली कहाँ से आ गए, उनको तो शहीद में 20 साल हो गए, वो ज़ैनब ने बाप से लिया। लेकिन खुतबे का स्टाइल, किस तरह से खुतबा दिया है, उसका जो मैटर है, वो बिल्कुल फातिमा के खुतबे की कॉपी है। तो अब ज़ैनब कुबरा हो कि फातिमा ज़हरा हो, मैं बड़ी तेज़ी से नाम ले रहा हूँ, वो अदब नहीं मलहूज़ रख पा रहा हूँ। इन्होंने तलवार के जिहाद नहीं किए हैं,
इन्होंने जो इंसान का बेहतरीन ऑर्गन है ये ज़बान, इसको इस्तेमाल किया दीन के लिए, और ऐसा इस्तेमाल किया कि आज शहजादी का खुतबा आज भी उन जालिमों का सारा कच्चा छट्टा खोलने के लिए काफ़ी। और ज़ैनब कुबरा के खुतबे ने तो नाम यजीद को दाखिले दुशनाम कर दिया। सज्जाद के खुतबे और ज़ैनब के खुतबे, और आसान नहीं था जिन हालात में खुतबे दिए गए। अब वक्त बहुत हो गया है, मैं आज मसाइब बहुत मुख्तसर पढ़ूंगा, बहुत मुख्तसर। कल इंशाअल्लाह ज़रा तफसीली बात होगी। आसान नहीं था। ज़ैनब की उम्र 55 साल है। इस उम्र में तो वैसे भी ज़रा बुढ़ापा आ जाता है, फिर आम 55 साल की नहीं है, इतने मसाइब बर्दाश्त किए। भाई खाली करबला में 18 लाशें अपने घराने के देखना, और आम नहीं, अकबर जैसे जवान का लाशा देख के अगर कोई जिंदा रह जाए, अब्बास जैसे भाई का लाशा देख के अगर कोई बहन जिंदा रह जाए, अरे सबसे बढ़कर हुसैन जैसे माजाए का लाशा देखकर। यहां पे एक जुमला मैं ऐसा कहता हूं जो मसाइब का भी है और ज़ैनब की अजमत और जिहाद का भी है। करबला के वाक़े से पहले यानी आशूर से पहले जब हुसैन 28 रजब को निकले थे, कई बार ऐसे वाक़यात पेश आए कि लोगों ने मशवरा दिया कि आका हुसैन अगर आप जा ही रहें तो अकेले जाइए, औरतों को लेके ना जाइए। कूफा बड़ा ख़तरनाक शहर है, बेवफाओं का शहर है, गद्दारों का शहर है, वहाँ के मसाइब हैं, ख़वातीन को लेके ना जाइए। और ये लोग मशवरा देने वाले ख़ानदान के सिंसियर और मुखलिस लोग थे। हुसैन ने जो जवाब दिया वो तो आप सुनते हैं, मगर कम से कम 2 मरतबा ज़ैनब कुबरा पर्दे के पीछे से सुन रही थी, जिसमें एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे जिन्होंने मशवरा दिया था। तो ज़ैनब ने कहा था कि आया इब्ने अब्बास, ये मेरे भाई को मशवरा दे रहा है कि ज़ैनब की मौत का सामान कर रहा है। ज़ैनब हुसैन से अलग होकर जिंदा रह सकती है, और एक बार नहीं कई बार कहा। तो अब मेरा एक सवाल होता है, जब असरे आशूर को हुसैन ने आकर कहा होगा ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम लो, अब मेरा लाशा देखने के लिए तैयार हो जा, मैं जा रहा हूं, अब साथ छूट रहा। तो जो बार बार ज़ैनब कह रही है कि भाई से अलग होके बहन मर जाएगी, तो दुश्मन तो पूछ सकता है क्या ज़ैनब मर गई, जिंदा रही? वो कहेगा तो आप कहते हैं कि ज़ैनब ऐसी थी और इतनी अजीम थी, वो तो एक जुमला कह के उस पर अमल न कर सकी। मैं कहता हूं नहीं, ज़ैनब ये जुमला हुसैन का सुनते ही मर जाती, बल्कि समझिए कि मरना शुरू हो गई थी। मगर हुसैन के अगले जुमले ने मरती हुई ज़ैनब को नई जिंदगी दी। पहला जुमला काफी था ज़ैनब की मौत के लिए। दूसरा जुमला, ज़ैनब अब मेरा लाशा देखने को तैयार हो, मैं मरने जा रहा हूं, और अब मेरे जिहाद को मुकम्मल करना तेरे हाथ में है। बस ये जो सुनना था कि भाई का जिहाद मुझे मुकम्मल करना है, मरती हुई ज़ैनब को नई जिंदगी मिली, वो हौसला वो ताकत मिली है कि इस पूरे मरहले से गुजरी हैं। वरना एक एक लाशा ऐसा है जिसे देख के अकबर, अब्बास, हुसैन मर जाए वो औरत, और खाली जिंदा ही नहीं रही, कलेजे पे 18 दाग देखने के बावजूद कूफे में किस शान के साथ खुतबा दिया, दमिश्क के दरबार यजीद में किस अंदाज के साथ यजीद को ललकारा। लग रहा था कहीं से कि अपने कलेजे पे 18 दाग बर्दाश्त किए हुए 55 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका सारा घराना मारा गया। ये जो ज़ैनब का जिहाद। अच्छा, ज़ैनब का एक मसाला बाकी बीवियों से अलग है। देखिए, करबला के जिहाद में सारी बीवियों का अपना एक रोल है। कुलसूम हो, लैला हो, फरवा हो, रबाब हो, फातिमा कुबरा हो, फिजा हो, हर एक का एक रोल है। मगर उन सब से ज्यादा ज़ैनब का मसला इन सब से अलग है। क्यों? बाकी बीवियां अगर मसाइब की शिद्दत में कभी रोए भी तो समझ में आ जाता। ज़ैनब क्योंकि खानदान की सरबराह है, इन्हीं बीवियों को रोकना, संभालना है, इन्हीं बीवियों को तसल्ली देना है। अगर ज़ैनबी और मंजिल पे रोने लगे हैं तो ये बीवियां तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी, कलेजा इनका टुकड़े टुकड़े होगा। देखिए, खानदान के सरबराह के लिए बड़ा मुश्किल मसला होता है। उसे वो सदमा भी बर्दाश्त करना होता है, बल्कि शायद सबसे ज्यादा उसी के दिल पे सदमा, और अपने छोटों को सहारा भी देना है। ज़ैनब का कितना बड़ा ये इम्तिहान है। मगर ज़ैनब का भी बहरहाल हर वक्त रोने का दिल चाहता है, अपने लुटे घर को याद करने का, बीवियों का हौसला न टूटने पाए। हाँ, फिर ज़ैनब की भी मंजिल आ जाती है कि ज़ैनब को भी कोई सहारा देने वाला मिल जाता। जिंदान शाम में अहले बैत कैद, और 1 साल की यह कैद ऐसी है
कि उस कैद खाने की कोई छत नहीं है, जमीन पे बिछाने के लिए कोई फर्श नहीं, सर्दियां हो के गर्मियां, ऐसा भी नहीं है सर्दियों में कि मसलन 2 जोड़े हों, सर्दी ज्यादा लगे इंसान 2 कुर्ते पहन ले। वही लिबास जो पहन के आई थी उसी जले हुए कुर्ते में सकीना को दफन किया गया कि नहीं किया गया। और इस हालत में यजीद ने कैद खाने का निगरान, सुपरवाइजर, जेलर जो कही जमाने का जालिम तरीन आदमी ढूंढ के रखा था। पत्थर दिल। लेकिन अहले बैत के जो अजमत है वो खाली उनके फजाइल की वजह से नहीं है कि कुरान में आया तो ये अजीम। अहले बैत का अपना किरदार ऐसा है जो नहीं भी जानता है, इनके किरदार को देख के उनका मानने वाला बन जाता। जेलर भी आहिस्ता आहिस्ता देख रहा है, अजीब घराना है, इस घर के इतने लोग मारे गए लेकिन अल्लाह किस तरह से ये शुक्र खुदा कर रहे हैं और सिजदे कर रहे हैं। लेकिन एक दिन वो सज्जाद के पास आता और कहता है, फर्जंद रसूल, जब मैं यहां आया था तो आपसे ज्यादा आपके खानदान, आपसे और आपके खानदान का मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन आपकी मजलूमियत देखी। ये जुमला याद रखिएगा, कल की मजलिस के पहले हिस्से का उन्वान है मसाइब करने। और आपका सब्र देखा हमने, मेरे दिल पे असर हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता मैं बदल गया हूं, अब मैं आपका चाहने वाला बन गया हूं। लेकिन मौला, एक मेरी कंप्लेन है, आप ऐसा कोई काम तो ना करें ना कि मैं भी मारा जाऊं, मेरे बच्चे भी मारे जाएं, मेरे घर की औरतें कनीज बना ली जाए। मौला ने कहा, बड़ी अजीब कंप्लेन तूने की, ऐसी शिकायत तो आज तक हमारे बदतरीन दुश्मनों ने भी नहीं की। क्या हुआ क्या? कहा, देखिए मैं अपनी हद तक जितना मेरे हाथ में है मैं आपको रियायत और सहूलत देता हूं ना, लेकिन इसका आप लोग फायदा भी उठाते हैं। रोजाना रात को आपके खानदान की कोई बीवी कैद खाने से निकल के बाहर सड़क पे बैठ जाती है और सारी रात बैठ के रोती हैं और मातम करती हैं। अगर यजीद को इत्तला मिल गई तो मैं भी मारा जाऊंगा, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मेरी औरतें, घर की औरतें कनीज बना ली जाएंगी। मौला बस इतनी मेहरबानी करे कि मना कर दे। मौला सज्जाद ने कहा, जब शाम को तू अपने घर जाता है अपने हाथ से लॉक करके जाता है? जी। जब फजर के करीब वापस आता है तो अपने हाथ से लॉक को अनलॉक करता है? जी। तो कहा, अगर सारी रात ये कैद खाना बंद है और लॉक है तो हमारी कोई बीवी बाहर जाना भी चाहे तो कैसे जा सकती? अब वो जेलर जरा चकरा गया, कहा, बात तो आप सही कह रहे हैं। मौला ने कहा, तो तुझे ये शुबा कैसे हुआ कि हमारे खानदान की कोई बीवी बाहर जाती है? कहा, इसलिए कि एक तो उनका लिबास वही है जो आपके घराने का है। पूरी अरब दुनिया का लिबास सेम नहीं होता है। आप औरतों से पूछ लीजिए, हर इलाके की हवा अलग है, इराकी अलग है, ये सऊदी अलग है, शामी अलग है। एक तो लिबास वो है जो आपके खानदान का है। चले लिबास फिर भी समझ में आ गया। नौहा और बहन भी वही हैं जो आपके घर से सुनता हूं सारा दिन। वो बीवी कभी कहती है, हाय मेरा लाल हुसैन, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा अब्बास, हाय मेरा कासिम। मातम तो सेम नहीं हो सकता है ना। मौला सज्जाद ने कहा, अच्छा अब अगर वो बीबी नजर आए तो मुझे ले जाना। वापिस आए, दरवाजे पे बात हो रही है, वापिस आए। ज़ैनब कुबरा को असले आशूर हुसैन 2 जिम्मेदारियां दे गए, मेरा जिहाद मुकम्मल करना है और मेरे सज्जाद को बचाना। ज़ैनब घबरा गई, कहा, सज्जाद बेटा, जालिम का आदमी इतनी देर क्या बातें करता रहा, खैरियत तो है? मौला ने सारी कैफियत बताई। ज़ैनब हैरान हो गई, कहा, बेटा ये कौन बीबी? अब अगर वो नजर आए तो मुझे भी साथ ले चलना। सज्जाद तो इल्म इमामत से जानते। उसी रात को, आधी रात का वक्त है, अंधेरा। जेलर दौड़ा दौड़ा आया, कहा, फर्जंद रसूल देखिए, आज भी वो बीबी बाहर बैठी भी मातम कर रही। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जरा उठिए, चले मेरे साथ। बाहर आए, आधी रात का वक्त है, पुराना जमाना, सन्नाटा। मौला जेलर को एक तरफ ले गए, देखा वाकई एक सियापोश बीबी जमीन पे बैठी तो है। एक तरफ ले गए, ज़ैनब आगे बढ़ी और कहा कि बीबी, पहले तो अली की बेटी आपका शुक्रिया अदा करती है, किसी ने मेरे घर का मातम नहीं किया। जब से मेरा माजाए करबला में मारा गया है किसी ने मातम नहीं किया, आपने आके मेरे घर का मातम किया। नकाब के पीछे से आवाज आई कि अरे इस घर का मातम मैं न करूं तो और कौन करेगा? अब ज़ैनब और घबरा गई, कहा, बीबी आपकी आवाज तो सुनी हुई लग रही है, ये तो जानी पहचानी आवाज है, लिल्लाह जरा तारुफ तो करा दीजिए कि आप हैं कौन। दाएं बाएं सामने कहीं कोई नहीं था। बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाया। ज़ैनब ने देखा मेरे सामने मेरी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा जमीन पे बैठी हुई मातम कर रही हैं और कह रही हैं, ज़ैनब बेटी, मैं मदीने से करबला भी तेरे साथ थी, करबला से यहाँ भी तेरे साथ आई हूँ, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए घबराना नहीं, तेरी माँ फातिमा ज़हरा सहारा देने हर वक्त तेरे साथ।
अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। आज चूँकि हज का तज़किरा आया तो हम लोगों के हज के बहुत ही बेहतरीन मददगार हैदर वाडिया साहब की बरसी की तारीख़ भी है, तो मैं भी इल्तमास करता हूँ एक सूरह फातिहा पढ़ लीजिए मरहूम हैदर वाडिया के लिए जो आज की मजलिस के स्पॉन्सर्स हैं, उनके ख़ानदान के मरहूमिन के लिए और अपने मरहूमिन के लिए और फिर तमाम मरहूम मोमिनीन व मोमिनात। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। परवरदिगारा, जिन मरहूमिन के नाम लिए गया अल्लाह इल्लीन में जवार अहले बैत अताहार से मुल्क़ फरमा। इन मसाइब अहले बैत का वास्ता उम्मुल मसाइब ज़ैनब कुबरा का, ज़ैनब कुबरा की उनसे ज़्यादा मज़लूमा माँ फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता। जो लोग आज की मजलिस में हैं, इन मोमिनीन वो मोमिनात और गिरिया कर रहे हैं या गिरिया की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर के शियान हैदर कर्रार के माल, जान, इज़्ज़त, आबरू और औलाद की हिफाजत फरमा। ज़ालिमों को निस्त नाबूद फरमा। जहाँ ज़िक्र अहले बैत हुआ, इस सब पर बैठने वालों की सारी हाजतों को पूरा फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। मातम हुसैन।